अलग अलग प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का विघटन हमारे शरीर में होता है। और मैंने कई बार इस बात को कहा है, दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का संघात है हमारा ये पिंड और ब्रह्मांड। और वही ऊर्जाएं जब कहीं जाकर के कहीं भी स्टक हो गई, नेगेटिव एनर्जी, वहीं पे शुरू हो जाता है। और उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, एक तो प्राणायाम तो है ही, उसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते हैं, और गोधन अर्क गोखरू पिलाते हैं, पीडालिल पेय पिलाते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इन 5 का रस पिलाते हैं, एटीएम की सब्जी खिलाते हैं, मिलेट्स खिलाते हैं, सब दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर बंद कर देते हैं, यहां तक कि मेथी पानी पर उपवास कराते हैं, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और दर्दों को दूर करने के 2 सबसे बड़े उपाय हैं बस्ती और श्रृंगी, वो करा करके। और किस तरह से रोग दूर हुए विस्तार से तो बाद में बताएंगे, संक्षेप से क्या नाम भाई तुम्हारा? मानवेंद्र मुखर्जी। और कहां दर्द था? यहाँ पास शोल्डर। कितने साल से? बहुत साल से, बहुत ऑइंटमेंट लगा, एलोवेरा एक्सरे कराया, फिर किससे कैसे भी ठीक कुछ हुआ? खाली आपका ये सब करते, ये योगा करके सुबह भुजंगासन करके, सिंगी नहीं लगे, सिंगी लगे ऐसे ठीक हुआ। हाथ उठा। हाँ, हेलो, तुम्हारे ये हाथ तो ऐसे उठता था मेरा। क्या नाम है? मानवेंद्र मुखर्जी। स्वामी जी, कंधे में दर्द था, श्रृंगी लगवाई, बहुत क्या आराम नाम मिला। है? सविता। तुम्हारा क्या नाम है? संगीता गुप्ता। तुमको कहाँ ठीक हुआ? हमको यहाँ हमरा तो एथराइटिस है, तो कल सिंगी लगाए हैं तो थोड़ा आराम है। और तुमको क्या नाम है? बबीता। कहाँ दर्द था? घुटनों में दर्द था, सिंगी लगवाई कल, आराम मिला 95%, लेकिन कमर में थोड़ा और रह गया है। एक दो लगवा लो। एक लगवा चुके। विद्या, आरए फैक्टर बहुत पॉजिटिव था, और कोरोना के बाद जॉइंट पेन होता था, तो योगा प्राणायाम करके आरए फैक्टर कम हुआ है। SLE है, SLE MS में 100% ठीक हो जाता है। 1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, ठीक हो जाएगा। बाबा जी, मुझे सर्वाइकल था पिछले 8-9 साल से, और बहुत रोई मैं, लेकिन यहाँ पे आके योग करके और श्रृंगी लगवा के अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 100 दिन हुए हैं यहाँ पे 4 दिन ही हुए हैं। 4 दिन में ही लो। 8-10 साल से रो रही थी गुड़िया, क्या नाम है? गीता हूँ मैं, यमुनानगर से। अब ठीक हो गया। अब इसकी आंखों की समस्या बची है, वो भी इसकी ठीक हो जाएगी। इसको आशीर्वाद भी दे दिया, और अक्षय तर्पण भी होगा तेरा, और यहाँ भी लीच भी लगाएंगे, और आई ग्रिड भी लेगी। स्वामी जी, अनीता बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। मेरा घुटने का दर्द, पैर का दर्द, सिंगी लगाई कल, ठीक हो गया। 4 दिन में मेरा शुगर कंट्रोल हो गया। लो, अच्छा सींगी ना 1 2 4, इससे ज्यादा नहीं। एक कल मिला मेरे से, किशन नाम था उसका, हरियाणा का। बोले जी एक सींगी लगाने वाला गांव में है, उसने 20 ठोक दी। तो बोले जी मैं तो बैठ गया, मैंने कहा बैठने वाला काम कर दिया। अति सर्वत्र वर्जयेत, क्या ऐसे थोड़ी 20 सींगी लगानी है, 2 लगवानी है एक जगह, 4 लगवा सकते हो। 4 जगह लगानी है तो 2-2 करके 10 लगवा सकते हो, लेकिन एक ही गोड्डे में 10 सींगी नहीं लगवानी। उषा गोयल, गाजियाबाद से। कमर में दर्द था, बैक पेन में, कोरोना से, लेकिन मैंने ये पंचकर्मा कराया, बिल्कुल ठीक हो गया। 3 बार में ही। उषा गोयल, गाजियाबाद से। हाँ बाबा, हम योग माया नाम है, बेंगलोर से आए। योग माया, क्या बात है, बहुत दिनों में नाम सुना भैया। बेंगलोर से आए हुए हैं, और मुझे घुटने में बहुत 8-10 साल से। और उम्र कितनी है? 64। लो, इस उम्र में भी दर्द? 64 में वो दर्द गायब? जी, 2 बार सिंगी लगवाई तो 90% तो ठीक है बाबा। अब औषधि भी लेना और खान पान ठीक है। और बताएंगे। प्रणाम बाबा। ब्लड प्रेशर और थायराइड था मुझे, कोलेस्ट्रॉल भी है। शुगर भी कम हो गई मेरी, 200 थी, अब 140 पे। हाँ जी। प्रणाम बाबा, मैं छत्तीसगढ़ लोरमी प्रेमा अग्रवाल। मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, और मैं आपका प्राणायाम का पैकेज करी, पूरा मेरे स्वस्थ हो गई हूँ मैं एकदम। और सबको प्रेम से भरी हुई है, योग माया योग से भरी हुई है। ओम स्वामी जी, सिंगी लगवाई, हाथ का दर्द गायब हो गया, और कमर का दर्द भी कम हो गया, और मुझे शुगर था, वो भी दवाई एलोपैथी मैंने सारी छोड़ दी है। स्वामी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं सुचिता पटेल नागपुर से हूँ। मुझे 4 साल से नीचे बैठना ही नहीं आता था स्वामी जी। अभी यहाँ सिर्फ मैं 7वां दिन है, कल जा रही हूँ, लेकिन नीचे बैठती हूँ और उठती हूँ खुद होके। क्या बात। ओम स्वामी जी, मेरे को पैर में और कमर में बहुत दर्द था, कल मैंने शिंगी लगवाई 2 कमर में, तो एकदम ठीक है। पैर का थोड़ा बचा हुआ है, तो उसके लिए और लगवाना पड़ेगा शायद। और ये तो पेन से पूरी भरी हुई थी। तेरा तो अभी पूछेंगे। तेरा प्रणाम बाबा जी, मैं मनीषा अग्रवाल, छत्तीसगढ़ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मुझे आरए फैक्टर की प्रॉब्लम है।
5 साल हो गए, पर आपका योगा जब से शुरू किया 4 साल पहले, काफी आराम है। अब पूरा ही ठीक हो जाएगी। पूरा ठीक। तो बाबा जी ये उंगलियां मुड़ गई, घर से आने नहीं दे रहे थे, बहुत मुश्किलों से आए हैं। ये तेरी सीधी हो जाएंगी सारी। यहाँ सिंगी लगवाई है ना? नहीं, आज यहाँ से लगवाना। यहाँ पे यहाँ लगेगी जी, और यहाँ भी लगेगी जी। इससे पूरी सीधी हो जाएगी। और घुटने में भी बहुत ज्यादा, पहले देर लगती थी ना, जो हमको 1-1 साल लग जाता था सीधा करने बाबा जी मैं सुबह अब हम 2 महीने में या 2 सप्ताह में ठीक कर दें। जी जी जी। और तेरा कहाँ ठीक हुआ है? मेरा नाक की गंद नहीं आ रही थी और डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कब गंद नहीं आएगी, लेकिन मेरी अनुलोम विलोम आपका किया, मैंने नाक की गंद पूरी आ गई, तो मैं बहुत खुश हूँ। कितना कम किया? थोड़ी मोटी भी तो है। नहीं, वजन गुरुजी कम नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि थायराइड की दवा बंद हो गई थी ना, फिर डॉक्टर से दिखाया तो बोले थायराइड की दवा चालू। कोई नहीं, आप धनिया का पानी पियो। हाँ, पी रही हूँ। तो उससे वजन भी कम आ जाएगा। मैं तो थायराइड की जिनकी 150-150 mg की गोलियां चलती है ना, वो भी ठीक कर दिए, तेरे भी ठीक हो जाएगी। और सबसे भयंकर तो दर्द इसको था। अब तू बता क्या नाम है तेरा? ओम स्वामी जी, दीपश्री खुराना। मुझे 2018 में अचानक से चलते चलते मैं गिर जाती थी, बैलेंस बॉडी का चला गया और टेढ़ी चलती थी, पैर पटकने लग गया। 2018 में MRI कराए तो डॉक्टर ने डरा दिया MS है, क्योंकि मैं खुद भी इसी फील्ड से हूँ, मैं नीट की क्लासेस लेती हूँ स्वामी जी। तो दिमाग में बहुत तरह के क्वेश्चंस आए, डर लगा, तुरंत ही डॉक्टर ने प्रेगाब्लिन स्टार्ट करी, लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने बंद कर दी। अश्वगंधा उसका साइड इफेक्ट हुआ 14 किलो वेट गेन, और डिप्रेशन से निकली तो कुछ टाइम बाद अश्वगंधा गिलोय लग के लिया, पतंजलि का काढ़े पिए, यहाँ तक कि कोविड काल में राइनाइटिस की प्रॉब्लम है मुझे, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ब्रीदिंग ट्रबल होती है, कोरोनिल ली, अणु तेल डाला, लेकिन लंग्स तक इन्फेक्शन मैंने नहीं आने दिया, और डॉक्टर बोला कि कोरोना नहीं है, ये आपका वही है। और तेरी दर्दों का क्या हाल अभी? अब स्वामी जी फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित थी, पहले योगराम में आई, 7 दिन योगराम रही। योगराम का वरदान ये रहा कि मैंने चलना सीखा, क्योंकि मुनिराज से मेरा कॉटेज से इतना लंबा चौड़ा एरिया है ना सारा, मुनिराज से ट्रीटमेंट आने के लिए फिर के ठीक हो जाते हैं। कल तो मैं दौड़ लगाई, कल मैं भी लगाई, नहीं तो सुबह उठ के चलने में कल मैं भी लगाई, प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों दौड़ के गए अपने मुनिराज। जीता कौन तुम में से? वो हस्बैंड देती है, मैं नहीं देती। 7 दिन योगराम में रही, 7 दिन निरामय में, कल 15 दिन पूरे हो जाएंगे, और फाइब्रोमाइल्जिया मेरा काफी हद तक खत्म हो चुका है। और नहीं स्वामी जी, लीड से मैं डर रही हूँ। डर मत, आज डर निकाल दिया ना, उसको और लगा ले, पूरा 100% होके जाएगी। ठीक है स्वामी जी। मेरा नाम सुखदेव पाल था, हम आया हुआ था पश्चिम बंगाल से, मेरा बीपी लो था, लेकिन यहाँ से आने से बीपी ठीक हो गया। ओम, मैं हरियाणा से, मेरा नाम रेनू, मेरे को बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो अभी ठीक है, मतलब मैंने जो योगा किया तो से मेरा बीपी भी ठीक है और हार्ट की प्रॉब्लम जो थी वो भी अब ठीक है। ओम, मेरा नाम कमलेश है, मैं पटियाला से आई हूँ। मेरे जोड़ों का दर्द 1-1.5 महीने से, सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और बीपी भी ज़्यादा, मेरा बहुत आराम मिला है इधर आने से। मैं बाबा राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ओम, मैं सुनील मीरवानी, MP सतना। मुझे 180-190 बीपी हो जाता था। जिस दिन से मैं योग ग्राम में आया हूँ, मैंने एक भी गोली किसी तरह की नहीं ली है। मुझे 40 mg की गोली डॉक्टर ने लिखी थी, पर योग ग्राम में आने के बाद मैंने किसी भी तरह की कोई गोली नहीं, मुझे बहुत फायदा है। मैं मात्र 3 दिन से यहाँ पे हूँ। ओम, बिहार गया से हूँ, जमाना सिंह। हमको 250 बीपी हुआ, पैरालिसिस मार दिया, पूरा मुंह भी टेढ़ा हो गई थी, आंख 1.5 महीना बंद नहीं हुआ। योग ग्राम आए हैं और उसके बाद परिणाम किए, डॉक्टर बोल दिया था कि आजीवन दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन हम एक गोली आज नहीं खाते, 5 साल हो गई हमको। धन्यवाद रामदेव बाबा का, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ज्योति रस्तोगी बिहार पटना से आई हूँ। मुझे योगाग्राम में आए हुए 3 दिन हुए हैं और बीपी की समस्या से मैं काफ़ी पीड़ित थी, और जब से यहाँ 3 दिन 4 दिन मुझे लगभग अभी हुए हैं, और इन 4 दिन में मुझे ऐसा बीपी से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम समस्या अभी नहीं समझ में आया है। मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि मैं यहाँ जितने दिन रहूँगी उसमें मेरी ये जो समस्या है अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद योगाग्राम का। मैं मोहन पाटीदार, इंदौर जिला मध्य प्रदेश से आया हूँ। ओमकार गुरुजी को प्रणाम। मुझे शुगर की बीमारी 22 साल से थी,
बहुत 300, 350, 400 तक रहती थी। अब धीरे धीरे कम से कंट्रोल होकर अभी 90 तक आ गई है। मेरी शुगर की बीमारी बहुत कम हो गई है और दवाई गोली भी मेरी बिल्कुल कम हो गई है। तो उससे मैं बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और एक उनके बारे में दोहा बोलता हूँ। हृदय समुद्र में आग लगी, जल जल गिरे कोरोना के अंगार, जो न होते स्वामी रामदेव तो जल मरता संसार। जय भारत माता की, जय श्री राम। ओम, मैं रमेश यादव मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा बीपी हाई रहा करता था और यहाँ जो है सुजोग्राम में आने के बाद मैं 8 दिन अभी गुजर रहा है। मेरा बीपी जो है सो अब संतुलित हो गया है। इसमें रामदेव बाबा का बहुत बहुत जो है सो। मैं नारायण यादव माँ जनक नंदिनी जानकी की हृदय स्थली जयनगर के समीप जय से आया हूँ। मैं कुछ दिन पहले जब हॉस्पिटल में गया तो वहाँ डॉक्टर कहा कि आपके प्रोस्टेट गड़बड़ है, तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद गोल ब्लैडर में पथरी हो गया। पथरी का भी यहाँ इलाज कराए तो बाबा कहे कि नहीं, इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो ऑपरेशन कराए। बीपी कम हो ही नहीं रहा था। सोच रहा था कि भाई कैसे कम होगा, क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ जब से आए हैं तो फर्स्ट दिन जो बीपी चेक कराए तो उसमें 165/90 था। दूसरे दिन जाकर के जब चेक कराए तो 110/70 हो गया। बड़ा अच्छा महसूस करने लगा। होता है कि अब यहीं रहें, लेकिन रहने तो दिया जाएगा नहीं। मैं बाबा के लिए कहता हूं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहता रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिनको स्वामी जी से प्यार नहीं। और हम लोग वहाँ माँ मैथिली जनक नंदिनी जानकी के परिवार से वहाँ से आ रहा हूँ। मैथिली में भी मैं कहता हूँ, करे छी अभिनंदन स्वामी जी, करे छी अभिनंदन, देव वहाँ आशीष, अच्छी हमारा शुभकामना, जीवू वहाँ लाख बरिस, जीवू वहाँ लाख बरिस। आधा घंटा पसीना बहाओ और 100 साल का निरोगी जीवन पाओ। इससे बढ़िया और बढ़िया शॉर्टकट क्या होगा अच्छी जिंदगी जीने का। अभी हमारे बाबा जी 82 साल के हैं। खड़े हो बाबा जी, जगदीश जी। अब ये बोलो स्वामी जी आपका मैं पक्का चेला हूँ। मैंने कहा काली दाढ़ी वाले का सफेद दाढ़ी वाला चेला। मैं 25 साल से बाबा रामदेव जी के योगा को बराबर 25 साल से फॉलो कर और रेगुलर 4:30 से लेकर 7 बजे तक सुबह करता हूँ। 4:30 बजे से। कहाँ रहते हो बाबा जी? मैं बम्बई से हूँ। मुंबई से। और साथ में योगा के साथ में खाने का, अपने भोजन का पूरा ध्यान रखता हूँ। मैं सिर्फ फल खाता हूँ मॉर्निंग में और बाद में भी वही फलाहार या बहुत ही अल्पाहार करते हैं, फलाहार करते हैं। फलाहार और अल्पाहार। सैटरडे को मैं मौन व्रत और व्रत रखता हूँ। व्रत रखते और मौन व्रत भी रखते हैं, उससे ऊर्जा का क्षय रुकता है। सैटरडे को, शनिवार को। और उम्र तो बताओ बाबा जी, उम्र? मेरी उम्र 90 इयर्स की है। 90 इयर्स की। और मैं सोचता हूँ कि मैं हर साल यहाँ आऊँगा। हाँ। मेरे बम्बई में मैंने फ़ोन कर दिया है। मेरी फैमिली और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको यहाँ मैं भेजूँगा रेगुलरली। और मैं यहाँ की सेवा भाव और योग और दूसरे सब चीज़ हैं, बाबा रामदेव जी के जो जितने भी यहाँ काम करने वाले हैं 1100 आदमी, उनका सेवा भाव और बाबा रामदेव की ये जो देन है हमको, हमारे भारत को, वो एक अकथनीय है। और मैं सोचता हूँ करोड़ों में से ऐसे एक महापुरुष होंगे।
बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी आपको। जगदीश बाबू जी, मेरे को नाम इसलिए याद रहेगा इनका, हमारे भी इस शरीर का जिस कुल खानदान में जन्म हुआ वहाँ एक जगदीश नाम का व्यक्ति था, तो याद रहेगा। मैंने कहा वहाँ पर हमारा भी एक ताऊ था, वैसे वो थोड़ा खूंटा ठोक था, ये अच्छे वाले हैं। तो घरों में चाचा ताऊ बड़े खूंटा ठोक होते थे पहले गाँव में। ताऊ जी हमारे 90 साल के हमारे बाबा जी, एकदम मस्त है, अल्पाहार, शाकाहार, सदाचार और संतोषी जीवन मस्त रहते। चलो मुंडू का आसन करो ऐसे। कलकत्ता से एक भाई आए, निर्वाणी जी, गोविंद कुछ नाम है। बोले बाबा जी मैं तो घर पे रह के पैरालिसिस ठीक करके आया हूं। ये बच्चा आशीष या गोविंद जी यहां पर हो तो बताएंगे। एक बच्चा है छोटा सा, माधव, बोले जी आया तो ऐसे इसका पैर नहीं टिकता था जमीन पर पूरा। यहां जो थेरेपियां कराई अब तो बच्चा सीधा चलने लग गया। ये बड़ी बड़ी बातें कैसे होती। मंडू का आसन करो, मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन कर लो। सब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा बटरफ्लाई कर लो। जी गोविंद जी। स्वामी जी ओम। स्वामी जी आप में मेरे को सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन होते हैं। तो स्वामी जी आप हमारे देश के लिए एक वरदान है, एक अवतार है। स्वामी जी 2009 में मेरे को टाइफाइड हुआ था, कलकत्ता के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। 10 दिन का ट्रीटमेंट देके उन्होंने इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक दी कि मेरा ये राइट हैंड उतना बंद हो गया। उसके बाद जब मैं निकलता हूँ, मेरा मेडिक्लेम का हिसाब खत्म हो गया, 1 लाख का मेरा मेडिक्लेम था, तब तक उन्होंने रगड़ा मेरे को। जब मेडिक्लेम खत्म हुआ तब उन्होंने ज़बरदस्ती छोड़ा मेरे को। उसके बाद मेरे को बोला कि फिजियोथेरेपी कराओ। फिजियोथेरेपी में मिस्टर दास थे, एक फिजियोथेरेपिस्ट, पूरा नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी का भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने पूरा एनसीवी टेस्ट करा, नर्व कंडक्टिंग वेलोसिटी, दोनों बाहों में उन्हें एनसीवी टेस्ट हुई और वो उन्होंने कुछ माइक्रोवोल्ट करंट देते हैं दोनों बाहों में स्ट्रेंथ देखने के लिए, वो ज़्यादा दे दिया। शाम को घर पहुंचा, दोनों हाथ टुंडे हो गए, पैरालाइज टाइप के, दोनों हाथ, दोनों बाएं। और मैं प्राइवेट नौकरी वाला, घर में सब परेशान, वाइफ की आंखों में आंसू, पिताजी परेशान। और उसके बाद मैं एलोपैथिक 1-2 साल रगड़ता रहा। लेकिन बाद में मैंने प्राणायाम, योगा, अशिशला कैप्सूल में खाने के बाद लेता था, दिन में 1 बार लेता था, आधे घंटे बाद दोपहर के लंच के बाद में। उससे और प्राणायाम से, योगा से, और मैं धन्यवाद दूंगा मेरी वाइफ, उन्होंने मेरे को पूरा पतंजलि से जोड़ के रखा, वो भी आई हुई है यहाँ पे, और मैं परफेक्ट हो गया। बस थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम हाथ में रह गई थी, वो भी अभी नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करना था। दूसरा मेरा बेटा ही आशीष 105 वजन हो गया था, वो 55 हो गया है। आप चाहे तो उससे, वो उसने स्वामी जी फंगल इन्फेक्शन हुआ था, गोवर्क से ठीक किया, प्राणायाम और गोवर्क और एक्सरसाइज से। ये फंगल इन्फेक्शन का, स्किन प्रॉब्लम्स का तो गोधन अर्क और नीम की गोली ताजा मिल जाए तो ऐसे खा लो, नहीं तो नीम घनवटी खा लो, 100% क्योर है। और ये डर्मेटोलॉजिस्ट खूब लूटते हैं लोगों छक करके, डर्मेटोलॉजिस्ट, चमड़ी के डॉक्टर, और इलाज कुछ नहीं उनके पास। अरे गोधन अर्क पी लो, अरे नीम की गोली खा लो। इधर आप पास में अपने बापू के। स्वामी जी मेरा बीपी भी ठीक हुआ है, मेरा हार्ट प्रॉब्लम भी ठीक हुआ है। हार्ट और बीपी भी, और पैरालिसिस कितने दिन में ठीक हो गया था सर? स्वामी जी इसमें लगे करीब 1 से 1.5 साल लगा था। लेकिन अब वो क्योंकि जितना पुराना हो जाता है ना उतना ज्यादा समय लगता है। अब ये इधर उधर धक्के खाते रहा। एक तो ये जो मेडिक्लेम जब तक खत्म नहीं हो जाता है ना लोगों का, तब तक वो बोल तेरे पास क्या है, इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है ना, तो खा हमारा जा रहा है। अरे पैसा तो ये इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, शरीर कौन देगा तेरे को? जो मेडिक्लेम के चक्कर में एलोपैथी का जहर खाते हैं उनसे ज्यादा भी कोई मूर्ख नहीं है, जैसे इसने मूर्खता की। जी मैंने की। वो मेरी धर्मपत्नी पुष्पा मीरवानी ने बचा के रखा सब मेरे को। वो बाबा जी पतंजलि का मेरे पास में 3 कैबिनेट है घर में, जिसमें हमारा पूरा खाना, एक एक चीज, आटा, सब्जी, आटा, दाल, चावल, या जो भी आप कहिए, पतंजलि सब्जी भी देंगे थोड़ी देर में, चिंता मत कर। स्वामी जी एक एग्जाम्पल बताता हूँ।
आईएम से मैंने एग्जीक्यूटिव कोर्स किया, आईएम कलकत्ता से। तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो मैंने कहा पतंजलि अभी पतंजलि जीन्स के साथ आ रहा है। तो लोग एक्चुअली मेरा मजाक उड़ाते थे, ये तो पतंजलि आदमी है तो सब्जी भी आ जाएगी। स्वामी जी ओम, बस एक बात लास्ट में, और मेरी माता जी केवल आपसे मिलने आई थी, कल उनसे मुलाकात हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। उनकी इच्छा थी आपसे मिलने की, आपसे मिली कल वो, उसके लिए धन्यवाद। ओ वो तो ऐसे गले लिपट लिपट के मिली। अब बड़ी उम्र वालों से तो मैं गले भी मिल लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, छोटी वालों से गले मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा खतरनाक मामला है। तो खैर इसकी माँ जो है वो हमारी माँ की उम्र की है। तो आज देखो माताएं दो काम करती हैं, मेरे सिर पे भी आशीर्वाद देंगे और चरण भी छूंगी। मैंने कहा दोनों काम क्यों कर रहे? बोले बेटे जैसा लगता है इसलिए तेरे को आशीर्वाद देते हैं, और गुरु है इसलिए तेरा आशीर्वाद लेते हैं। मैंने कहा ये ठीक है। बहुत माताएं जो मुझसे अत्यंत प्रीति करती हैं, इसको देना। हाँ। मेरा वेट तो 105 था पहले क्लास 12 में। 105? मैंने फिर क्लास 12 में कम किया, लगभग 6 महीने में मेदो हरवटी और योगा किया बस। हाँ मेदो हरवटी, अब तो वेट को भी आगे वो लिया और योगाभ्यास करता रहा। वो क्लास 12 के बाद कम हो गया, फिर लॉकडाउन में फिर से बढ़ गया, फिर से 89 हो गया मेरा। मेरे पास पूरा फोटो है, वो रिकॉर्ड है पूरा है, तो मैंने अपलोड भी किया था फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कि मेरा पूरा सीरीज़ है कि फिर लॉकडाउन में मेरा 89 हुआ। फिर मैंने रोज़ 3 किलोमीटर दौड़ा और योग पूरा किया, 4 घंटे योग किया। क्या बात है, 4 घंटे। और अब कितना वजन है बेटा? आज कल का 63 था। 63। अब मैं रोज़ बोलता हूँ भाई मैं भी लगभग 3 किलोमीटर दौड़ता हूँ, फिर योग करता हूँ। तो इसने भी कहा जब स्वामी जी दौड़ते हैं तो मैं भी दौड़ूंगा। ये दौड़ा और अब मेरे से भी नीचे पहुँच गया वजन में। चलो जोरदार ताली हो जाए बेटे आशीष के लिए। ऐसे हिम्मती बालक होने चाहिए, ऐसे ही लुढ़कते पुढ़कते मोटे मोटे थूल थूल। हाँ बेटा नाम बोलो अपना। माधव शर्मा। माधव शर्मा। पहले कैसे चलते थे बेटे? चल के दिखाओ। पहले कैसे चलते थे और अब क्या फायदा हुआ? हाँ ऐसे वो मेरे पेरेंट्स को साइड से मेरे को पकड़ना पड़ता था। फिर अब चल के दिखा, अब पूरा चल के दिखा। हाँ ये तो पूरा बढ़िया चल रहा है, उल्टा भी चल रहा है, सीधा भी चल रहा है, बैक वॉक फ्रंट वॉक। क्या हुआ क्या था आपको? जनवरी से लेकर पूरा जून निकल गया, लेकिन मेरा पैर लगातार दर्द करता रहा। ये पैर से लंगड़ा हो गया था? बताओ, क्या कोई कोरोना की वैक्सीन तो नहीं ली थी? कोई एलोपैथिक दवाई तो नहीं ली? क्या हुआ क्या था फिर? पता नहीं, डॉक्टर्स कह रहे थे कि कहीं रास्ते में गिर गया और फिर ये हो गया। अब ये गिरा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, पैर से लंगड़ा हो गया और ऐसे एक पैर से ऐसे चलता था। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो बच्चे के लिए। इसके पिता आ गए क्या? हाँ। माधव। अब ये छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है, फिर अंग्रेजी की दवाइयां ठोकते रहते हो, अपने बच्चों के ऊपर क्रूरता करते रहते हो। मैं कहता हूं वो माँ बाप क्रूर हैं, अपराधी हैं, वो क्राइम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, जो अपने बच्चों को एलोपैथी की मेडिसिन दे रहे हैं। क्यों देते हो फालतू में? हर चीज के लिए, सर्दी जुकाम बुखार टाइफाइड। एक कल परसों आया, बोले स्वामी जी पिछली बार तो आपने अच्छा कर दिया था, फिर इसको टाइफाइड हुआ, फिर मैंने इसको ये दे दी एलोपैथी की दवा। पता नहीं कोई बड़ी बीमारी थी क्या, डायबिटीज़ थी या कोई एंक्लोजिंग, पता नहीं क्या था। वो वापस बिगाड़ दिया अपने बच्चे को। क्यों करते हो ऐसा? क्या हुआ था भाई इसको? ओम गुरु जी, जनवरी फरवरी में ना इसके पैर में दर्द, सारा पीठ में दर्द शुरू हो गया था, और ये व्हील चेयर से जाता था अपने स्कूल, एग्ज़ाम थे ना। व्हील चेयर पे? जी। और उसके बाद हमने 2-3 एलोपैथिक से गलती हो गई हमें, तो उन्होंने और ख़राब कर दिया इसको, और दवाइयाँ दे दे करके और ख़राब कर दिया। उसके बाद पतंजलि के डॉक्टर है हमारे, डॉक्टर मोहित, उन्होंने थोड़ा इसको उठने बैठने के लायक किया, और उन्होंने ही बोला कि आप पतंजलि में जाओ और उसके बाद आके मेरे को मिलो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने पतंजलि के जो पतंजलि चिकित्सालय है, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर है पूरे देश में। कहाँ से आए हो तुम? लुधियाना, पंजाब से। तो लुधियाना के पतंजलि के डॉक्टर ने इसको पहले तो वहीं आयुर्वेद की दवाइयाँ दी, फिर बोले भाई देखो इसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसका पूरा शुद्धिकरण होगा, पंचकर्मा षटकर्मा होगा, पूरी थेरापीज होंगी तो पूरा अच्छा हो जाएगा। कितने दिन हुए यहाँ आए हुए? आज 5वां दिन है जी गुरु जी।
5वां दिन है, 3 दिन में ही बालक ठीक हो गया था। कल तो ये मेरे से दौड़ के दिखा रहा था। जोरदार अभिनंदन, मात्र 3 दिन में। ये लो, खुश है, ऊपर भेजो इसको, माधव को। दौड़ क्या बेटा? ये लो, दौड़ के आ रहा भी बालक जो व्हील चेयर पर था। ये कोई ढोंगा आडंबर पाखंड विश्वास नहीं है, जैसे कुछ ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने वाले और कुछ इधर उधर के जो लोगों के अंदर बकवास करने वाले कि इस चलता नहीं था, इसको ईसा मसीह ने जिंदा कर दिया, ना फलाना हो गया। हम ऐसे कोई बकवास नहीं करते हैं। नमस्ते तो कर क्या सिखाते हैं बच्चों को। तो खैर तुम भी कर लो मेरे बच्चों, मेरे बड़े बच्चों। मंडूकासन, योग मुद्रासन, जिनको अप्रतिम लाभ हुए, अकल्पनीय है, अनिर्वचनीय है कि ये भी हो सकता है। आगे झुक करके मंडूकासन में, योग मुद्रासन में कितनी देर प्राणायाम करना है? बाबा जी को मेरा कोट कोट प्रणाम। 100 से 1000 बार तक कपाल मैं जी, बाबा जी को मेरा कोट कोट प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं लखनऊ से आया हूँ जी, और मुझे लास्ट ईयर कोरोना हुआ था। मेरा HR स्कैन 19 पहुँच गया था। मेरा 75 to 76% लंग्स डैमेज हो गए थे। ये लो HR मेरा 90%। हाँ, मेरा नॉर्मल वेट रहता है 60 से 65, लेकिन जब मैं अस्पताल से वापस आया था मेरा 43 kg था। और अगर मैं ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाता था तो मैं गिर जाता था। लेकिन मैंने आपका उस पीरियड में जो सहयोग देखा टीवी में, इंडिया टीवी के थ्रू ब्रेकिंग न्यूज में आता था, मैंने उसी योगा और वही दवाइयाँ संजीवनी बटी, सौसारी गोल्ड और लक्ष्मी विलास बटी, ये खा करके मैंने अपने आप को आज इतना स्ट्रांग कर लिया कि मैं 10 बार 20 बार मैं सूर्य नमस्कार सब कर लेता हूँ। और फेफड़ा क्या हाल है तेरा जो खराब हुआ था? फेफड़ा ठीक है मेरा भी। लोग कहते हैं लंग डैमेज हुआ, लंग रिकवर नहीं होता। अब देखो कितनी झूठी बात। बाबा जी मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेरी पत्नी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से 2016 से वो हैं और मैं उसी उम्मीद से आया हूँ बस यहाँ पे वो भी ठीक हो जाए। तेरी पत्नी भी ठीक होगी, मिली थी, आशीर्वाद मिल जाए, आशीर्वाद दिया है, अच्छी हो जाएगी। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, SLE दोनों ही ठीक होते हैं। सारी की सारी ऑटोइम्यून डिजीज ठीक होती हैं। MND को हमने रोक तो दिया, कुछ लोगों को रिवर्स भी कर दिया। 2-2, 3-3 महीने समय लगता है, एक दिन में फायदा नहीं होता उसमें। ये तो लंग फेल हो गया हो, हार्ट फेल हो गया हो, क्या याद आ गया जगदीश जी? हैं? मेरे हाई ब्लड प्रेशर हो गया था कोई की वजह से, उसके मैं योगा से मेरा वो काफ़ी कंट्रोल और करीब नॉर्मलसी में आ रहा है। और यहाँ पर मैं जो डॉक्टरों के चक्कर में 17 गोली रोज की खानी पड़ रही है, यहाँ आकर के मैं डॉक्टरों से मिल रहा हूँ और उनको कम करने के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ। 17 अब ऐसे मेरे बच्चों को मैंने कहा है कि यहाँ जैसा स्थान शायद कहीं हिंदुस्तान में नहीं, बाहर नहीं मिलेगा। बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद यहाँ इतना है कि यहाँ के कार्यकर्ता भी सेवक हैं। चलो बहुत आशीर्वाद जगदीश जी। और अब ये जो बड़ी उम्र हो जाती है ना, इसमें BP, शुगर, थायराइड, थोड़ा जोड़ों का दर्द, शरीर में थोड़ा डिजनरेशन तो बड़ी उम्र में होता ही है। लेकिन आपको एक बात कहता हूँ, जिनके लीवर में, जिनके किडनी में, जिनके पेनक्रियाज में, जिनके हाथों में, फेफड़ों में, हार्ट में, आंखों में, कानों में, बोन्स में, ब्लड में डिजनरेशन हुआ है। ब्लड में डिजनरेशन होने से TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, पूरा ब्लड का कंपोनेंट गड़बड़ हो जाता है। मंडूकासन करो, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, मंडूकासन, जो जितना कर सकते हैं। ये पूरा डिजनरेशन रिजुविनेशन करते हैं। डिजनरेट हुए सेल्स को क्या करते हैं? रिजुविनेट करते हैं। ये होता है। अब एक गलत फहमी फैला रखी है। तेरे को कुछ कहना है लाल शर्ट वाले भैया? बहुत देर से मटक रहा है। ओम बाबा जी। ओम।
मैं बिहार के किशनगंज जिला से आया हूँ बाबा जी। जी। बीते 15 साल से हमको अस्थमा था। डॉक्टर के पास दिखाया था। डॉक्टर ने बोला बेटा एक टेबलेट रोज खाना पड़ेगा। फिर मैंने आपका शिविर ज्वाइन किया था, सिलीगुड़ी में आप आए थे। वहाँ मैं 4 दिन मात्र शिविर ज्वाइन किया था और तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको। और अभी मेरा अस्थमा साफ खत्म हो गया है। अब कोई दवाई नहीं खाता? कोई दवाई नहीं। केला खट्टा वगैरह कुछ नहीं खाता था, लेकिन अब वो भी खाना शुरू कर दिया बाबा जी। केला भी खा लेता है, खट्टा दही छाछ भी खा लेता है। और अभी मैं आपको जो है 6 बजे उठता हूँ, टीवी खोल के आस्था बैठता हूँ और लगातार आपका इंडिया टीवी तक भी देखता हूँ। अब लोग कहते थे दमा दम के साथ ही जाएगा। मैं कहता हूँ दमा एक दम जाएगा, थोड़ा दम लगा, योग कर। दम लगा मतलब वो मत करना, चिलम वाला दम मत लगाना। अभी बाबा जी मेरी वाइफ भी मेरे साथ जो है योगा करती है, बस रूम में ही बैठ के हम लोग दोनों करते हैं। घर के लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन दोनों हम लोग करते हैं। उसको भी बीपी वगैरह का प्रॉब्लम है, उसको भी फायदा हुआ है। चल बहुत आशीर्वाद। हर घर में मैं घुस तो गया। ओम बाबा जी। हर घर तक मेरी पैठ तो हो गई है। किसी घर में 2, किसी घर में 4, किसी में पूर्ण कुणबा खानदान करता है, लेकिन हर घर तक मैं घुस तो गया, कम से कम प्रवेश तो हो गया। अब कुछ घर वाले योग करते हैं, कुछ घर वाले सोते रहते हैं। अब घरों में ही मैंने कम से कम इस बात का तो झगड़ा करवा दिया। आधे कहते हैं योग करो, आधे कहते हैं भोग करो। घर में ही धर्म युद्ध हो रखा है, योग युद्ध हो रखा है। आधे योग के पक्ष में, आधे विपक्ष में। वही फालतू में ही, कोई लेना देना नहीं। वैसे वही, ये तू तो बाबा का चेला है, तू तो बाबा की चेली है। और कुछ तो इतने आपस में कहा सुनी पर उतर आते हैं। किसी की पत्नी ज्यादा योग करे, पत्नियां तो बूढ़ी नहीं होना चाहती, हस्बैंड तो ऐसे खड़ूस से पड़े रहते हैं, मुस्टंडे ज्यादातर। तो वो कहता है सुबह से वो 4 बजे मुझे फॉलो करना शुरू करती है, 6 बजे 7 8 बजे तक अपना योग करती है, फिर घर का सारा काम करती है। तो जब मेरा नाम बार बार जपती है तो बोले तूने शादी बाबा से कराई थी कि मेरे से करवाई थी? जब देखो तो बाबा 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 बाबा। बोले शादी तो तेरे से ही करवाई थी, लेकिन बात मानूंगी बाबा की, साथ निभाऊंगी तेरा। तो ऐसे लोगों में कहा सुनी भी हो जाती है। लेकिन ये तो चलो घर की ऐसे ही कहा सुनी की बातें हैं। इन बातों का क्या, बातें हैं, बातों का क्या कहना है जवान बेटे? चलो करो वक्रासन गोमुखासन। ओम स्वामी जी। जी बेटा। हाँ, मेरे को अल्सर था। अल्सर तो खाने के बाद 10 बार कम से कम लैट्रिन था। जब जिस टाइम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं इसको। क्या नाम बेटा? जिस टाइम भी कुछ खाता था उसी टाइम में मतलब फ्रेश होने के लिए जाता था। 10 बार। नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है और करनाल से आया हूँ, इंद्री से। करनाल से आए हैं। करनाल के ये हमारे पूज्य स्वामी अभेदानंद जी बहुत सुंदर सुंदर योग के भजन भेजते रहते हैं। बताओ 10-12 बार टॉयलेट जाना पड़ता था खाने के बाद। अब क्या हाल है बेटा? अब मैं मतलब 1 या 2 बार जाता हूँ और थोड़ी मेडिसिन लिया यहीं से अपना कुटज घनवटी और वो चित्रकादि वटी कुटजारिष्ट। और योग किया 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को। दिन में भी जब टाइम मिलता है तो योग करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है तो। और मेरा जो स्वामी जी वजन है वो 46 रह गया था, अब 59 है। अब 59 है। अंडरवेट हो गया था? अंडरवेट हो गया था मैं। ये टी शर्ट भी मैंने ना बेव कराई है, खुली थी पहले, अब ठीक करा के लाया। ये हालत हो। हम अंडरवेट को बढ़ाते भी हैं और ओवरवेट को घटाते हैं, जैसे आशीष बता रहा था। और सिर से भी बाल गायब हो गए थे, आने स्टार्ट हो गए। देखो ये आने स्टार्ट हो गया। ये जो खेती आ गई, उजड़ गई थी इसकी खेती यार। ये सारे यहाँ से खत्म हो गए थे, अब दोबारा आने स्टार्ट हो गए। केश कांति एडवांस और लगा ले। वही वो लगाता हूँ। केश कांति एडवांस। ये किसी बाल का प्रचार नहीं, तेल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बाल के तेल का। केश कांति एडवांस से मेरे सामने 1000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं जिनके झड़े बाल वापस आ गए। सच्ची बोल रहा हूं। और जिनके बाल बढ़ते नहीं थे, ऐसे गांव की भाषा में बोले ना, वो गाय भैंस की पूंछ कट जाए ना तो वो लल्लांडी भैंस आ रही है। तो ऐसे जिनके बाल बढ़ते ही नहीं थे
वो केश कांति एडवांस लगा के बाल मेरे भी कमर से नीचे आने लग गए। मैंने भी वही लगाया अभी पहले केश कांति। अब ये नया रिसर्च किया हमने, बहुत जबरदस्त है। ओम स्वामी। बाल नए उगाते हैं और बाल की ग्रोथ पूरी होती है। डैमेज बाल तो पूरी तरह से अच्छे हो ही जाते हैं, नए बाल उगना ये बड़ी बात लगती है लोगों को, लेकिन ये भी हो जाता है। खैर चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाए एक बार, 10-20 बार 50-100 बार ऐसे कर, लंबे लंबे श्वास। उस मैया से पूछना भाई क्या कहना चाह रही उधर करो। मैं कुछ असाध्य रोगियों के एग्जाम्पल्स आपको क्यों देता हूं, जिससे कि आपको हौसला मिले, आपको भी हिम्मत मिले। अभी मैं 5-7 बीमारियों के बारे में और पूछने वाला हूं। जी बहन जी। ओम बाबा जी। ओम बहन जी। हमको 15 साल से ट्यूमर था, मगर पता नहीं था कि ये कैंसर हो गया है। कोई दर्द नहीं कर रहा था, बेस के अंदर था। उसके बाद एक में था, फिर दूसरा में भी हो गया। कहाँ पर था? ब्रेस्ट में? ब्रेस्ट में। हाँ। फिर इसके बाद फिर मैं आयुर्वेदिक, आपका पतंजलि है कलकत्ता में, हाँ। वहाँ पर गई तो वहाँ पर वो बोले कि ये अल्ट्रासाउंड करा कर आइए। अल्ट्रासाउंड करा कर गए तो बोले कि ये ट्यूमर हुआ है। उसके बाद फिर दवाई वही दिए, खा रहे थे हम। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा बढ़ गया, तो जब चेकअप कराए तो बोले कि ये कैंसर हुआ है, आपका दोनों साइड में कैंसर हो गया है। तो जब चेकअप हो रहा था उसी टाइम में 15 दिन के बाद वो आता है रिपोर्ट। तो घर में हम, मेरे पति बोले कि ये तुम एकदम 4-4, 5-5 घंटा अनुलोम विलोम कपाल भारती करो। मात्रा बढ़ा दो। मैं बोलता हूँ जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा लिए मैं ऑटोमेन डिजीज कैंसर आदि, सुबह से 6 बजे से लेके 8 बजे तक, फिर दोपहर में करते थे, फिर शाम को 2 घंटा करते थे। हाँ। इससे एक साइड का तो मेरा पूरा गल गया। लो जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। क्या नाम है तेरा? फुलवंती शर्मा। फुलवंती शर्मा। तो पति ने बोला कि तेरे को बचना है, नहीं तो ये पहले ब्रेस्ट काटेंगे, पहले सर्जरी करेंगे, फिर रेडिएशन कीमो देंगे, फिर स्टेम सेल थेरापी देंगे, फिर और कोई जहर ठोकेंगे और तेरे को मरना ही पड़ेगा। तो केमो लिए थे बाबा। हाँ। दूसरा में जो था वो 3rd स्टेज में चला गया था। तो अब क्या हाल है? तो अभी ठीक है। अब जब ज्यादा बढ़ गया तो डरा के थोड़ा कीमो ले भी लिया, लेकिन 1-2-3 डोज के बाद फिर योग पर ही ज्यादा ध्यान दिया। हाँ, एक पर ज्यादा ध्यान दिए। बोले कि हम कितने दिन से बोल रहे थे, ऑपरेशन के पहले बोल रहे थे नहीं चलिए पतंजलि में चलिए, लेकिन बुकिंग नहीं मिल रही थी, इसीलिए नहीं आ पाए। चलो चलो फुलवंती के ऊपर फूल चढ़ने से बच गए, नहीं तो अभी तक फूल चढ़ जाते। फुलवंती ओम बाबा जी। माला टंग जाती अभी तक। चलो कर लो। पहले बुकिंग नहीं मिल रही थी, अब बुकिंग नहीं मिली। पहले स्थान ही नहीं था तो क्या करें? बुकिंग नहीं मिली तो ऑपरेशन करवा लिया, बुकिंग नहीं मिली तो रेडिएशन कीमो करवा लिया, चलो बटरफ्लाई करो। बुकिंग नहीं मिली तो इंसुलिन शुरू कर दिया, बुकिंग नहीं मिली तो बीपी शुगर था। जैसे ही मैं कहता हूं बीमारी का पता लगे, बीमारी को पालो मत। बहुत से लोग बीमारी ढो रहे हैं, 10-20-30 साल हो गए बीपी शुगर थायराइड को ढो रहे हैं। जितने दिन भीतर बीमारी रहेगी उतने ही दिन उपद्रव करेगी। सुन लो कान खोल करके, क्या बोला? जितने दिन भीतर बीमारी रहेगी उतना ही उपद्रव करेगी। ये बहुत बड़ा सत्य है। रोग जितना ठहरेगा, ये रोग तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, तुम्हारा शत्रु है। जितने दिन इसको भीतर पनाह दोगे उतना ही शरीर को डैमेज करता है। चलो भाई इस बहन से पूछना क्या कह रही है। ये तो मैं 2-4 लोगों से कुछ कहने के लिए बोला था, फिर 1-2 से पूछ के भी बात कुछ अगली बड़ी बात कहना चाहता हूँ। चलो बात बनी। ओम बाबा जी। चलो भस्त्रिका करो। जी बहन। प्रणाम बाबा जी। लंबे गहरे श्वास भरो। मैं जेनेटिक अस्थमा ठीक की हूँ बाबा जी। घर से आस्था चैनल से सिर्फ आपका योग देख के और पतंजलि के प्रोडक्ट से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा वेट मैं अपना कम की हूँ, 14 किलो कम की हूँ। कितनी थी पहले? मैं 74 kg की थी। और अब
60 kg हो गई। क्या नाम है? संगीता वर्मा। संगीता के का जीवन संगीत अब ठीक से मेरे बजने लगा पिताजी है। को था जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक कैंसर तक मैंने लोगों का ठीक किया है। अब ये प्रमाण तो एक तो यही खड़ा। बाबा जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी तो पूरी जिंदगी मैं कभी नहीं थी कि जेनेटिक बीमारी अस्थमा ठीक होगी। कोई नहीं कहता धरती पर कि जेनेटिक बीमारियां अच्छी होती है। बोले तो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जीन्स का एक्सप्रेशन, ये तो होगा ही, ऐसे बोलते हैं तो होगा ही। बावड़े योग कर ले। संगीता ने ठीक कर लिया, चलो खुश रहो बेटा। और वजन ठीक कर लिया, बहुत जी खुश बाबा है। जी, प्रणाम बाबा जी। नहीं तो सब मोटी मोटी कहते, जिसकी बीबी मोटी वही तो बदनाम है। पहले बोलते तो वही कोई फिल्मी गीत है ना क्या? चलो इसको दो, हमने तो देखी नहीं, वह ऐसे सुन रखा रास्ते। ओम बाबा जी, क्या करें? मुझे 300 के ऊपर कोलेस्ट्रॉल था। अभी 12 दिन से गोली नहीं लिया, अभी 200 के अंदर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खाते रहते हैं। और मेरे बीवी को 290 शुगर थी, अभी नॉर्मल हो गई। महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र से आया हूँ। बीवी का जो है शुगर नॉर्मल कर लिया, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ खुश हैं। चलो बात आशीर्वाद। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, इनके लिए दवाइयां खाते रहते हो। स्टीराइड, पेन किलर, इनहेलर और सारा जहर डाल डाल के शरीर को तुमने तबाह कर डाला है। भाई साहब आपने क्या ठीक किया, बड़ी देर से खड़े हो। इनको देना भाई, देना देना। चलो भस्त्रिका करो। ओम स्वामी जी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैंने 2006 में मुझे डिप्रेशन हो गया था। डिप्रेशन 2006 से 2008 तक मैंने कितना मेडिकल गया, कहीं भी मेरा ठीक नहीं हुआ। वो 2008 में हमारा उड़ीसा का जो बरहमपुर का जो सुनामणि बाग डॉक्टर है, उनके पास गए तो उन्होंने बोला किसी के स्वामी के चरण में चला जाओ तो हो जाएगा ठीक। तो स्वामी जी उस दिन से हमने आपसे जुड़ गया और 2008 को हमारा डिप्रेशन खत्म करके आपके साथ आके फ्लैग होस्टिंग भी किया है यहाँ। और उस दिन से आज तक हम आपसे जुड़े हैं। हर दिन 3-4 घंटा प्राणायाम करते हैं और 2017 से अभी हम जिले के प्रभारी हूँ बरहमपुर गंजम का। चलो अब दूसरों की सेवा करता है। नहीं तो डिप्रेशन आदमी को ज्यादा हो जाए ना तो एक्यूट डिप्रेशन होने के बाद आदमी मरने की सोचता है, सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाती है। अब ये देखो दूसरों की सेवा कर रहा है, मस्त रहो, जाओ खुश रहो। जिन्होंने फैटी लीवर और लिवर सिरोसिस में फायदा उठाया, ऐसे कितने हैं यहाँ पर, हाथ उठाना। फैटी लीवर और लिवर सिरोसिस में क्या था आपको? 120 था सर मेरा। हाँ लीवर। हाँ। और अभी सर मैंने गऊ अर्क पी के और कपाल भाती करके 60 तक लेके आ गया हूँ। और 8-9 बार लूज मोशन आता था, वो भी अभी ठीक है सर। चलो बात अच्छा। छोटी छोटी चीजें करके ये बहुत ज्यादा लोगों को इस समय लीवर और ज्यादा गड़बड़ होता है मानसून में। इधर उधर बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं। बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन बढ़ने से लीवर पर ज़्यादा असर होता है। क्या ठीक किया भाई तुमने? ओम बाबा जी। ओम बाबा जी, मुझे 2019 को लीवर सिरोसिस हुआ था, डिटेक्ट हुआ था। हाँ। तो उस समय मेरा 40.9 था। और उसके बाद मैंने लुधियाना में डीएमसी में करवाया था चेक, तो उन्होंने कुछ दवाई वगैरह लिखी थी। उसके बाद मैंने जो है पैदल चलना शुरू किया। 20-20, 25-25 किलो पैदल चलता था किलोमीटर तक, और एक्सरसाइज दबाकर करता था। और 3 महीने के बाद वो 33 पे आ गया। उसके बाद कंटिन्यू रखा मैंने, फिर 17 पे आ गया। और पिछले महीने मैंने चेक करवाया, वो 11.6 रह गया। अब बोले लीवर सिरोसिस हो गया, और लीवर सिरोसिस के बाद तो अगली तैयारी लीवर ट्रांसप्लांट की होती है। अब ये भूमिया वाला पुनर्नवा में कोई पी लेना है, बच्चों जैसा हो जाएगा लीवर। अब लीवर ट्रांसप्लांट से बच गया भाई। क्या नाम है?
प्रेम सागर हिमाचल प्रदेश से। चलो प्रेम जी, बात आशा। प्रमाद शत्रु है, शैतान है, प्रमाद मृत्यु है, प्रमाद और मृत्यु अकर्मण्य होकर के 3 सूचनाएं। एक तो जैसे आज बहुत भाई बहन कह रहे थे, जल्दी आना चाहते थे, जगह नहीं मिली। अब हमने कम से कम 3000 लोगों के लिए रेसिडेंशियल और 2000 लोग बाहर से रह करके चिकित्सा कराते, 5000 लोगों की फैसिलिटी क्रिएट करती है। आने वाले 2 सालों में 10,000 लोगों की फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो ये तो जंगल में है, इसलिए इसका इतना ही सौंदर्य हमने बरकरार रखा है। बाकी पतंजलि वेलनेस में व्यवस्था कर दी है। तो जो भी असाध्य रोगी है, मैं कहता हूँ जैसे ही पता लगता है बीपी का, शुगर का, थायराइड का, टाइप 1 डायबिटीज़ का, फैटी लीवर का, लिवर सिरोसिस का, किडनी फेलियर का, जैसे ही आपको हुआ पैरालिसिस, जैसे ही आपको हार्ट अटैक होता है और उसके बाद आप बच जाते हैं, बचने के बाद आपको ना एंजियोप्लास्टी, ना बाईपास और ना आपको कोई सर्जरी के साथ साथ ये जो पेस मेकर आदि लगाते, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, आप सीधे चले आइए, क्योंकि आप बच गए। अब आपका कुछ नहीं होगा। वो करेंगे, टाका टोका लगाएंगे, बैंडेड लगाएंगे, हम आपके ओरिजिनल हार्ट को 100% रिजुविनेट कर देंगे, पूरी तरह से रीएक्टिवेट कर देंगे। तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस से लेकर के रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के एनिया, एवियन, HLV 27, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस से लेकर के जितने भी बड़े रोग हैं, ये टाइप 1 डायबिटीज़, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, SLA, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, एक बार जिस घर में होगी वो घर ही तबाह हो जाता है, ज़मीनें बिक जाती हैं, लोग कर्जदार हो जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, दूसरी पीढ़ी भी बेचारी कर्ब में डूब करके और तबाह हो जाती है। तो क्या करें? तो पतंजलि वेलनेस में आ जाएं। इसके लिए सारे नंबर 8954 666 111 222 333 444 ये सारी सीरीज चला दी आप हमने VIP नंबर्स की, जिससे कि इधर उधर लोग ठगा ठगी में ना आए इधर उधर। इसी पर ही एक साथ एक ही नंबर पर कॉल करने पर फिर वो आगे एक सिस्टम लगा दिया है। पहले तो इसमें कोई सिग्नल का चक्कर नहीं, क्लाउड बेस्ड पूरी टेक्नोलॉजी पर ये नंबर काम करते हैं। और एक ही नंबर पर फ़ोन करने से अपने आप उसके एक ही नंबर पर 15-15 लाइनें, 20-20 लाइनें जुड़ी हुई हैं। दिन भर 100 से ज़्यादा भाई बहन आपके संवाद की सेवा देते हैं, एक बार उनका अभिनंदन है। तो इसलिए आपको कोई इधर उधर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, सीधा फ़ोन कीजिए 8954 666 111 666 222 666 333 666 444 सब नंबर चार उस पर करो। तो आप इधर उधर क्यों करते हो? एक ही नंबर पर 10-15 लाइनें होती हैं। आपको योगाग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस के लिए। फिर अभी पतंजलि विश्वविद्यालय की 3 खास बातें। बच्चों की पढ़ाई के बाद उनके 100% नौकरी की गारंटी, ये कोई विश्वविद्यालय नहीं देता है, पतंजलि देता है। मैं स्वामी रामदेव उस विश्वविद्यालय का चांसलर हूँ, इस नाते कह रहा हूँ। मैं और कहीं पद पर नहीं हूँ, मेरा वैसे कोई डेजिग्नेशन नहीं है। विदाउट डेजिग्नेशन, विदाउट सैलरी मैं 365 दिन काम करता हूँ, सेवा करता हूँ। लेकिन पतंजलि विश्वविद्यालय में नारायण दत्त तिवारी जी मुझे आजीवन कुलाधिपति बना करके चले गए, तो इसलिए मैं उसका चांसलर हूँ। पूज्य आचार्य भाषण जी उसके वाइस चांसलर है। और हमारे पूज्य सन्यासी और देश के शीर्ष विद्वान, बड़े बड़े प्रकांड महापंडित और हमारे भी बहुत परम पुरुषार्थी हमारे उसमें विद्वान, विदुषियाँ, पूज्या साध्वियाँ, ये सब सेवा दे रहे हैं उसमें। तो क्या करें? जो बच्चे योग में BA, MA, BSc, MSc, PhD आदि करना चाहते हैं, वो BNYS नेचुरोपैथी में जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, BMS की प्रक्रिया अलग है, थोड़े दिन बाद में 2-3 साल में फिर MBBS भी शुरू कर देंगे। तो योग में जो BA, MA, BSc, MSc, PhD, DLIT आदि जो करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ जो नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट करना चाहते हैं, इससे भी बड़ी बात है, जो व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत साहित्य
भारतीय ज्ञान परंपरा में दीक्षित होकर के और इस दुनिया को नया मार्गदर्शन देना चाहते हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय विश्व को शिक्षा की दिशा में प्रेरणा मार्गदर्शन देने वाली संस्था है। आने वाले पूरे 20-25 सालों में पूरी दुनिया को शिक्षा और चिकित्सा का मार्गदर्शन पतंजलि से ही मिलने वाला है। ये कार्य हम कर रहे हैं। तो इसमें पतंजलि विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा में आप BA MA PhD कीजिए। इसके दो बातें एक साथ मैं बता रहा हूं। जो भारतीय ज्ञान परंपरा में पढ़ना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए मैंने बाकी विद्यार्थियों से हम 1 लाख रुपए लेते हैं, क्योंकि हमारा खर्चा तो करीब 4-5 लाख रुपए का आता है, लेकिन हम डिस्काउंट पर पढ़ाते हैं क्योंकि हमारा मकसद शिक्षा का इसके द्वारा व्यापार नहीं है। 1 लाख बाकी विद्यार्थियों से, इनसे 50,000, और जो बच्चे शास्त्र स्मरण करेंगे तो 50,000 से 1 लाख रुपए का पुरस्कार हर साल। ये पहला विश्वविद्यालय है जो प्रतिभावान बच्चे हो 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष इनाम पा सकेंगे। जोरदार अभिनंदन है। ये हमने व्यवस्था की अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने के लिए। वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता, पुराण, व्याकरण शास्त्र, महर्षि पाणिनि का पंचोपदेश, पंचदर्शन, षड्दर्शन, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो उसमें व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा में दीक्षित होकर के एक बड़ी भूमिका निभानी है। हमें पूरे विश्व को नया न्यू डायरेक्शन देना है एजुकेशन में। हाँ, उनकी भी रोजगार की पूरी गारंटी, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड में मुझे 50,000 स्कॉलर चाहिए। कितने? 50,000 लोगों को नौकरी देंगे। अभी तक हमने 5 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार दिया, नौकरी दिया। आने वाले 10-15 सालों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को और रोजगार देने वाले हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों, और सात्विक रोजगार, तामसिक रोजगार नहीं, बीड़ी सिगरेट शराब वाला, कत्ल खानों वाला रोजगार नहीं। ये दूसरी सूचना हो गई सबके लिए। एक तीसरी सूचना है। अच्छा बताओ, स्वामी रामदेव अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है? तो फिर इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम? मैंने संसार को योग सिखा के अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? संसार को निरोगी बना करके, लोगों को रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, तनाव मुक्त करके मैंने लोगों का भला किया या बुरा किया? भला किया। और मैंने सन्यासी होकर के अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? इसमें चुप हो गए। तो ये अच्छा काम मुझे ही करना चाहिए कि तुमको भी करना चाहिए? मैं सन्यासी बनूं तो अच्छा, मैं योग करूं तो अच्छा, तुम भोग करोगे? बोले स्वामी जी अब तो सब ब्याह शादी हो गए, बच्चे कच्चे हो गए, अब कहाँ आप सन्यासी बना रहे हो? पहले लोग एक बच्चा धर्म के लिए दिया करते थे। भगवान बुद्ध को दिया, भगवान महावीर को दिए, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह को जी दिए। अब मैं तुमसे मांग रहा हूं एक बच्चा देश, धर्म और संस्कृति के लिए। उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी, पब्लिकली बोल रहा हूं, उसकी पूरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी। तुम जिसके घर में 2 औलादें हो, वैसे तो 3-4 कर लेना, कुछ लोग तो 10-10, 20-20 करते हैं, तुम 2-3 तो कर लेना। 1-2 अपने पास में रख लेना, 1 मेरे लिए दे देना, ठीक? बोले जी अब तो ओवर एज हो गए, तो कोई नहीं, अपने बच्चों से करवाओ। 1 औलाद मुझे देना, 1 औलाद अपना कुल वंश बढ़ाने के लिए, और दूसरी औलाद ऋषियों का वंश बचाने के लिए। 1 औलाद मुझे दो, उसमें शर्त है 2। 1 औलाद मुझे दो और उसमें शर्त है 2। 1 12वीं पास होना चाहिए कम से कम बच्चा, और दूसरा प्रतिभावान होना चाहिए। ऐसे भोंदूनाथ मत दे देना जिसको लोग पप्पू पप्पू करें, फिर अपनी भी और मेरी भी बेइज्जती करवाएं। हाँ, ऐसे पप्पू टप्पू नहीं देना। अच्छा बालक देना। कैसा बालक? जो प्रतिभावान हो, स्वामी रामदेव जैसा हो, संकल्पवान, प्रतिज्ञावान, पुरुषार्थी, संकल्पवान, पराक्रमी, कुछ करने का जज्बा हो, ऐसे बालक मैंने तैयार किए हैं। ये पूज्य स्वामी आर्य देव जी, पूज्य स्वामी विदेह देव जी, आर्ष देव जी, पूज्य साध्वी देव, प्रिया जी देव, श्रुति जी, देवमयी जी, देवरेण्या जी, ऐसे
पूज्य स्वामी परमारदेव जी, मैंने करीब 200-250 बच्चे तैयार कर दिए और जाने से पहले कम से कम 1000 से ज़्यादा अपने जैसे सन्यासी और 1 करोड़ से ज़्यादा अपने जैसे विचार वाले जज्बाती लोग भारत माता की सेवा के लिए लेकर के जाओ। इस सुबह से शाम तक मैं क्यों ये सब कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस धरती को अच्छा बनाना चाहता हूं। तो बोलो कितने लोग अपने घरों से अच्छे बालक मुझे देने के लिए कम से कम सोचते तो हैं, दे ना पाए लेकिन सोचते हैं कि हमें अच्छे बालक देने चाहिए। जरा हाथ उठाइए। दे ना पाओ, पोता पोती ना माने, अब बेटे तो बड़े हो गए, पोता पोती माने ना माने, इच्छा कितनों की है? जरा हाथ उठाइए, फिर तो मेरा काम हो ही जाएगा। चलो अभिनंदन, इच्छा तो है। कुछ ने तो हाथ भी नहीं उठाए। बोलो जा करके बहू बेटे और पोते कहीं हमारे ऊपर ही हावी ना हो जाएं। तुम क्या प्रतिज्ञा लेकर के आओ बाबा के पास में, हम तो अपना नहीं देते। और हम बोले ओवर एज हो गया, हम पैदा नहीं कर सकते, 50 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैं ये काम पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों ने मेरी बात मानी, योग किया, करवाया, मुझे दान भी दिया। मुझे 1 रुपए से लेकर के 11 रुपए, 1100 रुपए, 11,000, 1 लाख, 11 लाख लोगों ने दे करके ज्ञात इतिहास में भारत के भगवे कपड़े वाले को सबसे ज़्यादा दान भी भारत के लोगों ने स्वामी रामदेव को ही दिया है। हाँ, फिर मेरे पास क्या था? मैं तो एकदम बिल्कुल जो है जीरो से अपनी यात्रा शुरू करने वाला सन्यासी। चवन्नी भी नहीं थी मेरे पास में, बाद में सरकार ने बंद कर दी। फूटी कोड़ी नहीं थी, एक संकल्प था। गुरुकुल में पढ़ा था, गुरुकुल में पढ़ा, एक संकल्प था। मैंने जो अपने पूर्वजों से ये विद्या पाई है मुझे सारे संसार को देनी है। संकल्प था, संसाधन समृद्धि नहीं थी, पैसा नहीं था। आपने मुझे ताकत दी। आज मतलब ये कुछ लोगों को अखरता है ऐसा, लेकिन कुछ तो सरकारी ट्रस्ट हो गए, तिरुपति बालाजी और बाकी जितने भी बड़े धर्म के स्थान थे ना, सब पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है। भारत के किसी भी धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, वेद परंपरा, ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले किसी संस्थान के पास संगठित रूप से सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक ताकत है तो पतंजलि योग पीठ है। ये आपको फक्र होना चाहिए। ये आपने दी है, मेरा कुछ नहीं इसमें। मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ ना। 1 इंच जमीन, ना 1 रुपए का बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट खोला ही नहीं, खाली ट्रस्ट का और बाकी सारे कार्य कर रहे हैं। उसका जो लीगल एक फॉर्मेलिटी, उसके लिए सारी एक व्यवस्था, एक तंत्र है। लेकिन इसमें आपने सहयोग बहुत दिया है, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। तो आप दान भी देना, 11 रुपए से लेकर के 1100 से लेकर के 11,000 से शुरू करो और दान दे करके फिर लाभ मैं देता हूँ आपको। भारत की पहली संस्था है जो दान देने के पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% तक देती है। मैं आपको यहाँ योगग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस में उपचार से लेकर के दवाओं में छूट से लेकर के और अलग अलग प्रकार की सेवाओं में आपको 20% तक ईयरली मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता हूँ। आपका पुण्य भी, ये जन्म भी अगला जन्म भी संवारता हूँ, आपको अपने साथ जोड़ता हूँ। आपको जब भी आप यहाँ आते हो आपसे मिलता हूँ, आपको प्यार लुटाता हूँ, अपना आशीर्वाद आपके लिए लुटाता हूँ। और मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो पतंजलि से जुड़ेंगे उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित रहेंगी, संस्कारित रहेंगी। इतना बड़ा काम। तो ये मेरे छोटे छोटे आह्वान थे यहाँ उपचार के संबंध में और उपकार के संबंध में। मैंने ये बातें कही। पेट भरते हैं पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। खुद आगे बढ़ो, औरों को आगे बढ़ाओ। जो अपने पास सामर्थ्य है अपना सामर्थ्य सेवा में लगाओ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप में से बहुत से भाई बहन यहाँ आकर के भी कुछ चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। जल नीति, सूत्र नीति सबको रोज करनी चाहिए। बातें छोटी छोटी लगती हैं, ये सारी जो नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर भरी हुई है। और जो मैंने कहा ना, पहले लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता था तो फिर एलोपैथी की तरफ चले जाते थे और वहाँ से जाकर के वापस लौटने में बहुत कुछ नुकसान आप उठा लेते, उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
एक बार एलोपैथी की तरफ गए तो आप उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी भरपाई, उसको कंपनशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब तो यहाँ डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। योगाग्राम निरामयम में जगह नहीं है तो पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि योगपीठ में, क्योंकि यहाँ पिछले 13-14 सालों में 2009 में प्रकल्प यहाँ शुरू हुआ था योगाग्राम, फिर निरामयम, फिर ये अनुष्ठान बढ़ता रहा। अब सेम प्रोसीजर्स हैं, सेम थेरापी, सेम ट्रीटमेंट, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। सुबह उठ करके जल नेति, सूत्र नेति से, शंख प्रक्षालन से, त्रिफला आईवास से, एनिमा से सुबह की शुरुआत होती है। सुबह से शाम तक कम से कम 10 चीजें आपको करनी होती हैं। जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफला से आईवास, एक बार शंख प्रक्षालन, और जो कमजोर होते हैं उनके लिए कोलन थेरापी की व्यवस्था की है। जिनको कैंसर है, जिनको अर्थराइटिस है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में बहुत वीक हैं, उनको कोलन थेरापी करा देते हैं। फिर योग थेरापी शुरू होती है, यज्ञ थेरापी शुरू होती है। यज्ञ थेरापी सबकी हो जाती है, इसलिए यहाँ ये पिछले लगभग 2 साल से हमने योग थेरापी पर भी अप्रतिम लाभ देखा है। योग थेरापी का, योग थेरापी पर बहुत हमने शोध किया है यज्ञ थेरापी के साथ। योग और यज्ञ का समन्वित प्रयोग, संगम, योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, प्रकृति का, संस्कृति का संगम है। फिर दिन भर मेडिकेटेड वाटर आपको पिलाते हैं, अपना मेडिकेटेड वाटर पीना, मेडिकेटेड फूड लेना अपना, अलग अलग लेप लपेट लगाते हैं यहाँ पर, अलग अलग लेप लपेट अपने रोग के अनुसार। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, लेप लपेट, फिर वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी। मौसम थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो कम से कम सप्ताह में 3 से 5 दिन आप मड थेरापी का लाभ जरूर लेना, वो अप्रतिम है। डॉक्टर नीरज जी ने तो इस पर एक पुस्तक ही लिख डाली है, अनमोल मिट्टी के बोल। बहुत बड़ी चिकित्सा है। कल एक भाई आया, डॉक्टर हैं खुद होम्योपैथी के, बोले जी मैंने तो, मेरे पास तो साधन नहीं था, लेकिन मैंने तो वाटर थेरापी ठंडे पानी में कटी स्नान करवा करके और मैंने सफ़ेद दाग ठीक किया। आपके यहाँ तो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आप थोड़ा सा लिकोडर्मा वालों को थोड़ा और ठंडे पानी में करवा दो तो और ज़्यादा लाभ हो जाएगा। मैंने कहा धन्यवाद आपके अनुभव के लिए, उसको भी हम समावेश कर लेंगे। क्योंकि जितने भी चर्म रोग है, चाहे सफ़ेद दाग है, चाहे वो सोराइसिस है, चाहे एक्जिमा है, वो लीवर की गड़बड़ होने से मूलतः होते हैं। लीवर, किडनी और पाचन तंत्र के फंक्शन गड़बड़ होने से और साथ में स्ट्रेस बढ़ने से अलग अलग प्रकार के चर्म रोग होते हैं। तो वाटर थेरापी, मड थेरापी जरूर लेना। फास्टिंग सामान्य रूप से 3 दिन की कराते हैं, लेकिन यहां तो सामान्य रोगी आते ही कहा, ज्यादातर असाध्य रोगी। 3 दिन तक जलोपवास, फिर फल आदि पर उपवास। अलग अलग प्रकार के डाइट प्लान देते हैं आपको, खजूर कल्प कराते हैं, एटीएम या एटीएम की सब्जी और मिलेट्स अर्थराइटिस में देते हैं। अलग अलग प्रकार के रोगों में अलग अलग प्रकार के हम रस देते हैं। प्लेटलेट के लिए अलग, हीमोग्लोबिन के लिए अलग, कैंसर के लिए अलग, आँखों के लिए अलग, बालों के लिए अलग, दर्दों के लिए अलग। 5-5 प्रकार के हमने पंचामृत बना रखे हैं। कम से कम 7 प्रकार के तो हमारे पंचामृत हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन सामान्य रूप से पेट के लिए, पेट का उदर के लिए पंचामृत। फिर पित्त हर पे 5 चीज़ों का, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल। फिर जिनको भयंकर लीवर की समस्या है, मैंने कहा है आज से आपको ट्रीटमेंट सेंटर के बाहर, योग भवन के बाहर आज शाम से मिल जाएंगे।
आज रखवा दिए महात्मा जी। हाँ, कल बोला था तो कल ही रखवा देने चाहिए था। ऐसे फास्ट एक्शन में रहा करो बेटा। हाँ, अनुलोम विलोम करो। योग भवन के बाहर, ट्रीटमेंट सेंटर के बाहर, पूरे योग पीठ में, पतंजलि वेलनेस में, सब जगह मैंने बोला है, कल ही आदेशित किया मैंने। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और एलोवेरा, दूधी, छोटी बड़ी दूधी, संजीवनी घास, और यदि किसी को बहुत जॉन्डिस रहता है तो एरंड के पत्ते भी। इनका फ्रेश जूस पियो। अब ये तो दशामृत हो गया पूरा। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोए, शोनाक और एलोवेरा, ये तो खाली पेट पी लिया। फिर खाने के बाद दूधी घास, संजीवनी घास, एरंड के पत्तों का रस, जीरा, धनिया, सौंफ आदि का पानी, ये खाने के बाद पी लिया। हम यहाँ फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस के, फैटी लिवर के कुछ तो ठीक होकर के आए हैं, जिन्होंने अपना फैटी लिवर घर पे ठीक कर लिया था। ऐसे भी भाई बहन यहाँ पर आए हुए। और किसकी तो हालत ऐसी थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था अब तो लिवर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। उन्होंने अपने आप को बचा लिया है। एक तो भाई बहुत लंबे ठाड़े, बोले स्वामी जी लिवर सिरोसिस हो गया था, अब तो मैं बहुत अच्छा हो गया। बोले स्वामी जी डॉक्टर ने बोल दिया था अब तो बचना मुश्किल है, लिवर सिरोसिस की एडवांस स्टेज पे पहुंच गया था, अब काफ़ी 50% से ज़्यादा तो अच्छा हो गया। मैंने कहा और अच्छा हो जाएगा। उनको बकरी का दूध पिलाते। अब एक बात कह रहा हूं मैं, पूरे देश में लाखों लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला हुआ है। कहाँ से लिवर लेके आएंगे इतने? लिवर डोनेट ही करना पड़ता है किसी को, किडनी डोनेट ही करनी पड़ती है। फैटी लिवर का कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, लिवर सिरोसिस का, हेपेटाइटिस का, और ये शर्तिया दवा है 100%। भूमि आंवला, और कोई ये पतंजलि का नहीं है तो प्रकृति का है, और पतंजलि भी प्रकृति से ही जुड़ा है। कोई हमको दवाई बेचना मकसद नहीं है। भूमि आंवला फ्रेश लो, मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा फायदा फ्रेश से होता है। फ्रेश भूमि आंवला सब जगह होता है। बरसात में पूरा देश अभी 2-3 महीने अपने लीवर अच्छा कर सकता है। सारे देश के लाखों करोड़ों लोगों को फैटी लीवर तो करीब 25 से 30% लोगों को है। चेक नहीं करवाते लोग। ये जंक फूड, फास्ट फूड, इधर उधर जो कचरा खा रहे हो, ये लीवर में जमा हो रहा है। फैटी लीवर का 100% इलाज है भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। मात्र 3 ही पी लो, ये आपको सबको मिलेगा यहाँ। फिर बकरी का दूध पिलाते हैं हम जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं लोगों से कहता हूँ कितने लोगों की मौत हुई है, बेमौत मर गए लोग। किससे? फैटी लीवर से, लिवर सिरोसिस से, हेपेटाइटिस से मौत हो जाती है। और लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना आता है? 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक। और फिर भी नॉर्मल लीवर जैसा लीवर नहीं होता है। लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जिंदगी भर इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, क्योंकि शरीर एंटीबॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता। वो दूसरे का लगा दिया, शरीर उसके साथ संघर्ष करता रहता है। ये कहाँ से आ गया, ये तो मेरा नहीं है। ये करो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, चुपचाप मत बैठो। जिसके लिए जो निर्धारित चिकित्सा है, सुबह से शाम तक सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर, नस्य, गंडूस। अब जिनके मुंह, दांत ये सब खराब हैं उनको एलोवेरा चबवाते हैं। जिनके गले खराब है, एलोवेरा, हल्दी और ये फ्रेश लीफ ले लेते हैं अमरूद की, उससे गरारा करवाते हैं। उसको उबाल करके, छान करके, जबरदस्त है। 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम अमरूद के पत्ते,
इनको क्रश करके अच्छे से मिक्सी में अच्छे से क्रश कर लेते हैं, फिर छान लेते हैं, थोड़ा सेंधा नमक मिला के 2 ग्राम गरारा कर लेते हैं। कितना ही भयंकर गला खराब हो, यहाँ तक कि बोला न जा रहा हो एक शब्द भी, खांसी भयंकर उठ रही हो, गला बैठ गया हो, वोकल कॉर्ड ने, स्वर तंत्र ने काम करना बंद कर दिया, ठीक हो जाता है। गंडूस देते हैं, लंग बस्ती कराते हैं अस्थमा वालों, उनको खजूर कल्प भी कराते हैं, फिर पतंजलि बाम से लपेट लगाते हैं, दिव्य धारा से उनको स्टीम देते हैं। नस्य तो अप्रतिम है कफ कोल्ड के लिए। एक भाई मेरे से मिला करीब 6 महीना पहले, बोले जी आपने दवाई दी थी, थोड़ा लाभ तो अब पूरा ठीक नहीं हो। मैंने कहा नस से बताया था क्या? बोले जी उससे क्या होता है? तो मैंने कल ही मुंबई से आया था, कल ही पकड़ा के मैंने कहा भी जा नस से करवा क्या। आधा घंटे मेरे बाद आया, बोले जी स्वामी जी इतना कबाड़ा निकला, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे भीतर इतना यहाँ ऐसे इतना जमा है। 200-250 ग्राम कफ निकलता है नस्से में, 3 से 5 बार डालना चाहिए। अणु तेल तो बहुत सामान्य नस्से है, पहले ज्योतिषमती से अंदर से खींच खींच के निकलता है, आधी फिटकी, आधी फिट बिना टूटने वाली ऐसे निकलती है, रस्सी सी जमा हुई। तुमको भी लगता है ये है था कहाँ, ये सब सौदा कहाँ था, ये कहाँ से निकल रहा है, इतना जबरदस्त होता है ज्योतिषमती का नस्से। स्टीम के साथ देते हैं, फिर उसको गरारा करो पहले, गार्गिल, फिर स्टीम लो, फिर नस्से करो, और एक बार नहीं 3 से 5 बार करो, तब पूरा निकलता है, उखड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अस्थमा हो तो 2-3 बार ही करा देते हो, सहन भी तो हो निकले, नहीं तो निकलते निकलते आदमी बेहोश हो जाता है। इतना भयंकर कफ निकालते हैं। कफ को निकालने के लिए नस्य, वात को निकालने के लिए रक्तमोक्षण, लीच थेरापी, यहाँ तकलीफ है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी है, आँखों की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, यहाँ लगाते हैं कान पे, यहाँ लगाते हैं आँख के बगल में, यहाँ लगाते हैं गले, यहाँ गाल के ऊपर। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी से लेकर के आँखों की समस्याओं से लेकर कान की समस्याओं से लेकर के उसके लिए औषधि भी देते हैं, आई ग्रिट, ईयर ग्रिट आदि, ड्रॉप भी देते हैं आँख के कान के, वो सब भी करते हैं। लेकिन ये बड़े ज़बरदस्त। पित्त को निकालने के लिए वमन और उपवास और बाकी वाटर थेरापी, मड थेरापी पित्त का प्रशमन करने के लिए जरूरी है। फिर अलग अलग प्रकार के जो है पित्तहर पेय पिलाते हैं। पित्तहर में पेय में 2 तरह का है, एक तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलठी और गुलाब के फूल, ये तो सूखा भिगो करके फिर पिलाते हैं। एक वेटग्रास, एलोवेरा, लौकी और अलग अलग प्रकार की पित्त के प्रकृति हैं। किसी को शीशम के पत्ते, किसी को बेल की पत्ती, किसी को दूर्वा घास, किसी को दूधी घास, ये पिलाते हैं। बातें छोटी छोटी लेकिन अप्रतिम लाभ है। तो भस्त्रिका कह रहा था आपसे करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, जिनको जरूरी हो बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी करो। अपना अपना उपाय पूरा करो। एक साथ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्रकृति और संस्कृति के सारे सात्विक तत्वों का संगम यहां पर है। नहीं तो लोग अलग अलग दुकानें खोल करके बैठे हुए थे। किसी ने योग की दुकान खोल रखी, किसी ने आयुर्वेद की, किसी ने नेचुरोपैथी की। ये आपस में इतना झगड़ा करते थे। नेचुरोपैथी वाले बोलो कोई दवाई नहीं खाएगा, आयुर्वेद की जड़ी बूटी भी अंदर नहीं जाने दूंगा। मूर्खता पूर्ण बातें करते थे लोग। अरे भाई, प्रकृति का मतलब है परमेश्वर प्रदत्त सात्विक तत्वों का उपयोग करके अपने आप को उभारना, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। जो कर सके वो बाह्य प्राणायाम भी करना।
बाह्य प्राणायाम लगभग 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना चाहिए, और जब उज्जाई करते हैं ना अभ्यंतर में, तो आधा से 1 मिनट और अभ्यास से 2 मिनट तक होल्ड करना चाहिए। तुम पूरा करते ही नहीं हो, ऐसे ही ऊपर ऊपर से चीजों को करते हो। करो सब। बाह्य प्राणायाम भी लंबा करो, उज्जाई भी लंबा करो। शेष अब कपालभाति बैठ के कर रहे हो ना, आसन के साथ तो कर लिया। जो ओबीसीटी के लिए कर रहे हो तो भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ क्या करें, स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन के साथ दूर हो जाते हैं। फिर बैठ करके करते हैं कपालभाति, तो आपको आधा घंटा लगेगा कपालभाति। हार्ट का पॉइंट दबाइए, आंख का, कान का, स्ट्रेस का, किडनी का पॉइंट सबसे लास्ट में, पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज का पॉइंट दबाते हुए करना चाहिए सर, ये मैंने विशेष लाभ देखा है। जब 1000 से लेकर के 5-5 हजार बार जब हार्ट को ऐसे दबाते हैं तो 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज एकदम 100% क्लीन हो जाते हैं, और इजेक्शन फ्रैक्शन जो 15-20 पर था वो 60 पर आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात। 15-20-25 इजेक्शन फ्रैक्शन, और लोग डॉक्टरों ने बोल दिया था इसको तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा। हमने हार्ट के लिए बिना पेसमेकर, बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी, बिना छल्ले डाले हार्ट को ठीक किया, ये पॉइंट दबा करके। अब बताओ, बात तो छोटी सी है, यहां से दबाओ ना। अब बैठे बैठे कपालभाति करने की बजाय थोड़ा ये भी साथ में कर लो, और मन में विचार कर लो, मेरा हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, संकल्प से सिद्धि। सविचार समाधि है, सब विकल्प समाधि, सब बीज समाधि। और फिर धीरे धीरे सारे रोग और विकारों के बीज नष्ट हो जाते थे। निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, दग्ध बीज समाधि हो गया। बात छोटी छोटी है, बड़े तत्व हैं। अब हार्ट के रोगी ऐसे बैठे बैठे करते रहते हैं। अरे ऐसे बैठने की बजाय ऐसे करने ना मेरे भैया थोड़े। अब शुगर के रोगी करो बच्चों, उधर ही पूरी बच्चा पार्टी हमारी। इन बच्चों में से 1-1, 2-2 सप्ताह से लेकर के 1-1 महीने भी बच्चे यहाँ ठहरे हुए हैं माँ के साथ। माँ की ममता का कोई दूसरा सानी नहीं है। एक बार जोरदार अभिनंदन है माताओं के मातृत्व के लिए। माँ किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को उभारना चाहती है। पत्नी किसी भी कीमत पर अपने पति की रक्षा करना चाहती है। जिस भी भूमिका में माँ बेटी होती है तो अपने माँ बाप को खुशियाँ देना चाहती है। जब वो पत्नी की भूमिका में आती है तो पति को खुशियाँ देना चाहती है। जब वो खुद माँ बन जाती है तो बच्चों को खुशियाँ देना चाहती है। वो जीते जी और जाने के बाद भी इस धरती पर अपने घर परिवार से लेकर के संसार का उद्धार करती है, और उसको फिर देवी और अवतारी पुरुष कह देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नराधम, कुछ ऐसे नर पिशाच, कुछ ऐसे असुर, कुछ ऐसे ताड़का और पता नहीं क्या सुर्पणखा के अवतार अभी भी जीवित हैं, जो दुर्गा मैया को सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं। उसके ऊपर बहस चल रही है आजकल। एक के बाद दूसरा ये सांस्कृतिक आतंकवाद चल रहा है, रिलीजियस टेररिज्म। पहले सिरतन से जुदा, सिरतन से जुदा,
अब हमारे सारे भगवानों को बदनाम करते हैं। उनके पैगंबर पर हम नहीं चाहते कोई पैगंबर पर टिप्पणी करे, हम नहीं चाहते कि कोई ईसा मसीह पर टिप्पणी करे, हम नहीं चाहते कोई भी किसी महापुरुष का अपमान करे, लेकिन हम किसी महापुरुष का अपमान नहीं करते तो हमारे भी किसी देवी देवता और महापुरुषों का कोई अपमान ना करे, ये तो हम चाहते हैं। क्योंकि तुम अपने लिए तो ईश निंदा और हमारे महापुरुषों के लिए बोलो कितना ही गंदा। तुम्हारी तो ईश निंदा हो गई और हमारे महापुरुष भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, हनुमान जी सब पर कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं और उसको नाम, उनका तो ईश निंदा और हमारे महापुरुषों के ऊपर जब गंदी बात करते हैं तब क्या करते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी, क्रिएटिविटी, ये क्रिएशन नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन है। अब कुछ दिन में इसके ऊपर भी ना पूरे वर्ल्ड में ही, पूरे विश्व में नहीं तो आग लगेगी, इसके ऊपर भी एक नियम ला देना चाहिए कि जो महापुरुष हैं, अवतारी पुरुष, और मैं तो कहता हूं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में निंदा करने से क्या फायदा? एक तो अवतारी पुरुष महापुरुष हो गए जो नहीं रहे। एक आदमी से मैंने पूछा, चलो एक्यूप्रेशर करते रहो, थायराइड वाले ऐसे ऐसे करो, कपालभाति ऐसे। एक अमेरिका में था, मैंने कहा भाई साहब क्या हाल है? बोले जी बहुत मजे में है। $8 लेकर के आए थे, अब यहां हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया, मजे में है। फिर मैंने कहा अब क्या मिजाज है? बोले जी अब भारत में आना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले यहां मरूंगा तो कोई याद ही नहीं करेगा, भारत में मरूंगा तो मेरे आगे लिखा जाएगा स्वर्गीय श्यामलाल, मोहनलाल, रामलाल, जगदीश जी। भारत में मरने वाले के आगे क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय। और कोई बड़ा महापुरुष चला जाए तो क्या लिखा जाता है? ब्रह्मलीन। क्या लिखा जाता है? ब्रह्मलीन, स्वर्गीय। चलो कपालभाति करो, थायराइड का पॉइंट दबाते दबाते। जब मैं कुछ राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भों में बात करने लगता हूं ना, बोले बाबा जी अब मजा आया, ऐसे ऐसे तो 2-4 और ठोको, तू अपनी ठोक ना। हाँ, मैं ठोका ठोकी नहीं करता हूं, लेकिन भारत का सन्यासी हूं, इसलिए सच बोलता हूं और सच के पथ पर चलता हूं और सारी दुनिया को सच्चाई की बात भी करता हूं। है प्रिय जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। कपालभाति करो, ये तो ऐसे ही मन में आ गए। ये हम प्रीति की बात करते हैं, गोरे काले, जाति पंथ मजहब का बंटवारा करने का हमारा। सुनो, कपालभाति करो और ये पॉइंट दबाओ अपने अपने। बहुत मामला अंदर भी घोटाला है, बहुत अंदर काला है। चारों तरफ समाज में जो इलिटरेसी, पॉवर्टी और फिर ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब क्या है? ये सब व्यक्ति का प्रमाद है। व्यक्ति यदि पुरुषार्थ करे तो स्वयं सुखी रह सकता है और औरों को सुखी कर सकता है। एक आदमी कम से कम 100 से लेकर के 1000, 10,000, लाख और मेरी तरह से करोड़ों को सुखी कर सकता है। मैंने करोड़ों को स्वास्थ्य दिया है, सुख दिया है, समृद्धि दी है। तो भाई योग करो, करो सब, एक्यूप्रेशर के साथ करो अपना। जिनको कोई बीमारी नहीं है मेरी तरह से, मेरी ना आंखें कमजोर है, ना कान कमजोर है, ना हार्ट कमजोर है, ना लीवर किडनी, ना हड्डियां कमजोर है, ना कोई दिक्कत है, तो मैं सारे पॉइंट दबा लेता हूं ऐसे। तो मैं अपना ओपिनियन रखता हूं और वो न्यायपूर्ण ओपिनियन रखता हूं, सत्यपूर्ण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अपनी बात कहता हूं। और ऐसा ओपिनियन सबको रखना चाहिए। हम विवेकशील प्राणी हैं, मनुष्य कहते ही हैं जो मननशील हो, विचारशील हो, प्रज्ञावान हो। नहीं तो बाकी बोले अकल बड़ी की भैंस। अब देखने में तो भैंस ज्यादा ताकतवर है, ये हाथी हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन एक मनुष्य हजारों, लाखों, करोड़ों हाथियों को कंट्रोल कर सकता है अपने विवेक से। तो मनुष्य को विवेक रखना चाहिए, अपना ओपिनियन रखना चाहिए।
और वो सत्य से अनुप्राणित हो, विवेकी। चलो करो, अपने अपने सारे पॉइंट दबाते हुए कपालभाति करो, सारे पॉइंट दबाना और फिर करो, हाथ में भी पैर में भी। सारे पॉइंट दबाते हुए कर लो, अभी करते करते हल्के हो जाओगे। जिनके पेट गड़बड़ है तो वो ऐसे ऐसे पैर रख करके ऐसे कर लिया करो। ये आंतों का पेट का पॉइंट है। ये आकू प्रेशर के साथ कपालभाति और संकल्पवान होकर के प्राणायाम करना। तो ये तो मैंने कुछ थेरापियों के बारे में कहा। अब तुम्हारी बीमारियों के बारे में कुछ छोटे छोटे निर्देश दे देता हूँ। जैसे आंख की दिक्कत है, हम तो कहते हैं भाई आप हरी घास के ऊपर नंगा चला करो और फ्रंट वॉक भी करो, बैक वॉक भी करो। आगे पीछे चलने से बॉडी का बैलेंस अच्छा रहता है। बाकी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए हम 10-12 आसन भी बताते हैं। आंख के लिए आप घास पर नंगा चलो, आंख के लिए आप त्राटक करो, आंख के लिए जलनेति सूत्र नीति करो, आंख के लिए अक्षय तर्पण करो, आंख के लिए लीज थेरापी करो, आंख के लिए महात्रिफला घृत लो। आंख के लिए सबसे अच्छा है दृष्टि या सोम में आई ड्रॉप डालो और आई ग्रिट। पहले सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि रसराज योगेंद्र वसंत को सुमाकर और आमल के रसायन, ये चीजें देनी पड़ती थी। मिला करके फिर खाते थे, दांत काले हो जाते थे। उस आमल के रसायन में 21 आंवले के रस की भावना देते, बहुत चीजें करनी पड़ती थी। अब मैंने एक आई ग्रिट औषधि बनाई है। कोरोना के बाद लोगों की आंखें चली गई तो हमने आई ग्रिट से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आंखें ठीक कर दी हैं। बात तो छोटी सी, आंवले से। बाकी गाजर का जूस पी लो। और ज़्यादा अच्छी करनी है तो गाजर के साथ थोड़ा सा चुकंदर भी ले लो, थोड़ा पालक भी ले लो, थोड़ा आंवला भी ले लो, थोड़ा एलोवेरा भी ले लो। पित्त का प्रशमन भी कर लो। पित्त बढ़ने से आंखों पर असर आता है। जैसे पेट में गर्मी होगी आंखें लाल हो जाती है एकदम से। दूसरा, अब आंख कई कहते जी इतने उपाय तो कर लिए फिर भी आंख ठीक नहीं हुई, उसको नजला जमा हुआ है। पुराना नजला अंदर जमा होता है। यहां से लेकर के ये घेरा है, ये यहां से लेकर के और यहां तक का, यहां से लेकर के और ये यहां तक का घेरा है पूरा। अब जब तक नस से नहीं होगा, बहुत लोगों को मैंने देखा नस से कराया और चश्मा दूर हो गया। इलाज किया नाक का और ठीक हो गई आंख। और कान में घू घू की आवाज आती थी, आजकल टेनेटिस बोलते हैं, टेनेटाइटिस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, और कर्णनाद ठीक हो जाता। तो आंख के लिए 100 साल तक आंख अच्छी रहनी चाहिए। ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता चक्रमुच्चरत पश्चिम सरदह सतम। 100 साल तक आंखों से देखना चाहिए। पश्चिम सरदत जीवेम सरदतम शृणुयाम सरदत। कोरोना ने आंख ले ली, कान भी खराब कर दिए। ईयर ग्रिट लो, ईयर ग्रिट ड्रॉप भी डालते हैं। कोरोना के बाद लोगों के अब ये छोटी छोटी एक आंख के लिए 10 उपाय कराते हैं। ये आई ग्रिट बहुत जबरदस्त है। महंगी तो है, अब इसमें स्वर्ण बस में क्या करें, सोना ही महंगा है। राख तो डाल नहीं सकते सोने की जगह, जो सोना है तो सोना ही मिलेगा। कोई भी जितनी क्वांटिटी में इसमें लिख रखा है लैब में जाके टेस्ट करवा सकता है। पहले लोग क्या करते थे, सोना चांदी हीरे मोती के नाम पर दवाइयां बनाते थे तो ठगते थे लोगों को। स्वामी रामदेव ने जन्म से लेकर के आज तक एक बार भी समाज के साथ धोखा नहीं किया और 100 साल तक धोखा नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। मैं भारत का सन्यासी हूं। मैं अपनी सन्यास परंपरा, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा पर दाग नहीं लेना चाहता। बहुत कोशिश करते, पूरी दुनिया में पतंजलि की दवाइयां मिलती है, किसी भी दवा का टेस्ट कर लो। हमारे ऊपर चारों ओर से आक्रमण होता है। चलो कपालभाति किया, एक्यूप्रेशर के साथ अब अनुलोम विलोम करो लंबा। और कान में जो तिनके तोड़ते रहते हैं ना, बहुत खुजलाते रहते हैं, ये गलत बात है। ये तिनके मत तोड़ा करो कान में। जो कान बहुत अधिक खुजलाते हैं उनके कान खराब हो जाते हैं आजकल। लेकिन अमीर घरों में वो कान खुजलाने वाली सबसे आगे वही रखी मिली रहती है। इसको फैशन बना रखा लोगों ने, बावड़े कहीं के। चलो अनुलोम विलोम करो, पूरा करना है। ऐसे ही जिनको कफ कोल्ड है 10 उपाय करवाते हैं। नस से लंग बस्सी, पतंजलि बाम से लपेट लगवाते हैं। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा, उससे लपेट लगाते हैं। पतंजलि बाम से लपेट लगाते हैं।
दिव्य धारा से उसको स्टीम देते हैं, फिर खजूर कल्प कराते हैं, स्वासारी गोल्ड देते हैं, करक्यूमिन गोल्ड लक्ष्मीला संजीवनी खाने के बाद देते हैं, स्वासारी प्रवाही पिलाते हैं, दिन भर दिव्य पेय पिलाते हैं। और श्वासारी गोल्ड में जब बहुत भयंकर अस्थमा होता है, 2 कदम भी नहीं चला जाता, तो अब्रक भस्म सहस्त्रपुटी देते हैं। अब्रक भस्म सहस्त्रपुटी फेफड़े के लिए बड़ी अप्रतिम औषधि पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने बनवाई। करीब हमारे पास में 9 क्विंटल हमने बनाई। इसको करीब 9-10 साल लगते हैं, ऐसे नहीं तैयार हो जाती कोई भी दवाई। हाँ, एक पुट देनी पड़ती है, एक पुट देने में 5-5 दिन लग जाते हैं, 10-10 दिन लग जाते हैं कभी कभी। 1000 पुट देते हैं उसमें, 1000 पुट। तो 9-10 सालों में सहस्त्रपुटी भस्म तैयार किया हमने। हार्ट के लिए, हार्ट में पेन होता हो, एंजाइना पेन, लंग के लिए, कैंसर के लिए, ऑटोमेन डिजीज के लिए अब्रक भस्म सहस्त्रपुटी अप्रतिम है, अप्रतिम। अब जिनको भी कफ कोल्ड के रोग है उनको यही जो बताए मैंने पूरे उपाय करना। ठंडा पानी एक बार भी नहीं पी, घी तेल थोड़े दिन पूरा बंद। जब पानी भी पियो तो दिव्य पेय का पियो, सुबह शाम शासारी क्वाथ, और इसमें भी पंचकोल और मिला दो, चित्रक चव्य सौंठ पीपल पीपला मूल और मिला दो। फिर देखो ये अनुलोम विलोम करो, कुछ बैठे बैठे चुपचाप मुझे ही देख रहे, खाली सुन ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं बनेगी। ये मैंने कफ के लिए उपाय बताए। वात के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना 5 का रस पिला देते, इसी से बीमारी ठीक हो जाती है। फिर पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं। नसनाड़ियों में दर्द हो तो उसमें ओमेगा या सिबकथोन भी दे देते हैं। अंदर से हड्डियां कमजोर हैं, लाक्षादि गुग्गल, ताकत नहीं है शरीर में, तो अश्वशिला इम्यूनोग्रिट गोल्ड। नसनाड़ियां कमजोर हैं तो न्यूरोग्रिट गोल्ड। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा जिस चीज तत्व की कमी है तो न्यूट्रिला विटामिन डी, B12, और ये अंदर से झुनझुनी चलती रहती है, अंदर से बाइंटे से आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, पूरे शरीर में ऐसे चपक होती रहती है। ये B12 और B कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है, उसके लिए डेली एनर्जी। मल्टीविटामिन की कमी है, डेली एक्टिव। कैल्शियम की कमी है, न्यूट्रिला बोन हेल्थ। आयरन की कमी है, आयरन कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है ज़्यादातर आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, क्योंकि डाइट रिस्ट्रिक्शन होता है, तो न्यूट्रिला विटामिन सी। और अब तो हमने न्यूट्रिला ऑर्थोकेरी दे दिया, उसमें सारी चीज़ें डाल दी है जिससे कि किसी प्रकार की डेफिशिएंसी ना हो। करो अनुलोम विलोम करो। तो एटीएम की सब्जी और मिलेट्स देते हैं, गेहूं चावल थोड़े दिन बंद कर देते, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी कोई चीज़ नहीं, बाई बादी की चीज़ें नहीं। और उपवास ज़्यादा कराते, उपवास करने से एकदम से यूरिक एसिड, CRP, ESR, ANA, AVN, HLV27 नेगेटिव हो जाता है विद इन 1-2 वीक्स और मैक्सिमम 1-2 सप्ताह में। SLEMS, ऑटोमेन डिजीज और ये सारी जो बीमारियां हैं ना, ये न्यूरोपैथी की, ये जितने भी पार्किंसंस की, अल्जाइमर की, डिमेंशिया की, सब बात रोग हैं, इन सब का हम प्रशमन करते हैं। उपवास बड़ी भूमिका निभाता है इसमें। तो वात के लिए 10 उपाय बताए, कफ के लिए मैंने अभी 10 उपाय बताए, ऐसे पित्त के लिए 10 उपाय बताते हैं। वीटाग्रास, एलोवेरा, लौकी, अंदर से पित्त बहुत बड़ा हुआ है पेट में, तो उसमें दूधी और संजीवनी घास, दूर्वा घास देते हैं, पित्त का प्रशमन करते हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलठी, गुलाब का पानी पिलाते हैं। लीवर बहुत ज़्यादा, अब अंदर से पाचन तंत्र पूरा लीवर आते कमज़ोर हो गए अंदर से, तो भून मामला पुनर्नवा में कोई पिलाना ही पड़ेगा ना। फिर दो चीज़ें पिलाते हैं, खाली पेट खाने के बाद। लिवोग्रिट, लिवामृत देते हैं, पित्त का पूरा प्रशमन। वात, पित्त, कफ और उसी का विस्तार है सारा रोग। ऐसे मोटापा को कम करने के लिए 10 उपाय करते हैं। ऐसे मस्तिष्क के रोगों के लिए 10-10 उपाय करते हैं। एक बार चलो, सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि अनुलोम विलोम कर लो। इससे 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्ट चक्र, नवद्वार, ये सारे शुद्ध हो जाते हैं। 37 ट्रिलियन सेल्स और डिवाइन ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से, अलौकिक, पारमार्थिक, अतीन्द्रिय ऊर्जा से अभिषिक्त, आशीषित हो जाते हैं। आज मैंने आपके सामने संदर्भ रखा कि हम योग के साथ साथ जो अलग अलग ये सारी थेरापियाँ
और इन प्रक्रियाओं को जो अपनाते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं आपको भीतर तक रूपांतरित करती है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, जिसको मैं बीच में बोल रहा था, बात अधूरी रह गई थी। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और अल्टीमेटली हमें रीबर्थ, डिवाइन बर्थ मिलता है। एक जन्म माँ की कोख से, क्या बोला? एक जन्म माँ की कोख से, और दूसरा जन्म मिलता है योग से। एक भौतिक जन्म है, एक आध्यात्मिक दिव्य जन्म है। द्विजत्व को हमें पाना है। द्विज कहा जाता है हमारी संस्कृति में, जो योग ध्यान साधना करके अपने शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, विचार, भाव, संवेदनाओं को, आचरण को, जीवन को दिव्यता में ढाल लेते हैं। 99% हम अपने बॉडी को, माइंड को, थॉट्स को, इमोशंस को, सोल को कहाँ एक्सप्रेस कर पाते हैं? 99% तो हमारा भीतर सब प्रसुप्त पड़ा रहता है। सामर्थ्य, प्रतिभा, हमारी ऊर्जा, हमारी एक्सप्रेस करते हैं हम अपने आप को ठीक से। कंप्लीट एक्सप्रेशन। दूसरा है बैलेंस, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का, वात, पित्त, कफ का, एनर्जिज्म, कटवलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, बिकॉज सॉस, हार्मोन्स का, सब कुछ का कंप्लीट बैलेंस। कंप्लीट रिजुवनेशन। किसी कारण से हमारी शक्तियां क्षीण हुई तो उनको रिजुवनेट कर सकते हैं। लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, आंख, सब कुछ। कंप्लीट रिजुवनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। चलो एक बार थोड़ा कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ हमें मिलता। और इसको ना पूरे उत्साह से किया, अपने अपने अभ्यास, लगन के साथ, भजन के साथ, एकदम मस्त होकर के किया करो। जिनको डायबिटीज है, इनफर्टिलिटी है, पेट की बीमारियां, 11 से 21 बार बाह्य प्राणायाम करना। जिनको उर्दू रहता होना, उज्जाई 11 से 21 बार करना है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड है, स्वर तंत्र का रोग है, अब करते नहीं है पूरा, कुछ पूरा कर लिया। फिर जो यहां दिन भर कम से कम आपको 10 प्रकार के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, आपको पता ही नहीं लगता कब आप उभर गए। अरे मैं आया तो था रोगी होकर के, और अब जा रहा हूं योगी होकर के, निरोगी होकर के। ये है योग की महिमा।